ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीरडाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलार्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येवमेव विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविदास्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्यक्त्वा सदसतजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवजसां यदगाधरण्यं। मायामृगं दत्तप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराधा परमराध्या कृष्णसेवा परायणा श्रीकृष्णांग सदाध्यात्री परमा भक्तिरूपिणं। करुणानिधे तुभ्यं प्रदं जगन्मण्डलशालिने दामोदराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणे प्रणवौ बारंबार। श्री राधिका सर्वेश्वरे रसिकेश्वर घनश्याम करो निरंतर अंत में श्री वृंदावन धाम। अभय किशोरी स्वामने गौरी परम दयाल तनिक कृपा की कौर करे कीजे मोहि निहाल। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। शीस मुकुट कर काछने उर्सो है बनमाल मेरे हृदय बीच बसो श्री बिहारी लाल। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज बनिता सब पुष्प है भौरा श्री ब्रज चंद। श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने को ये डाल डाल फल पात में राधे राधे होय। सब कुछ दिन नायापनो भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों।
श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा पर आइए प्रवेश करें। इसके पहले वाणी की पवित्रीकरण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए मुस्कुराते हुए आइए कीर्तन में हम और आप प्रवेश करें। गरे साध सारे गा पग धा प गरे सा सा धा प गरे सारे गा पग धा प गरे सा। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तो ही साहिल तू ही माझी तू ही किनारा है। तू ही साहिल तू ही माझी तू ही किनारा है। हाय जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। श्री राधे तालियों की सेवा। मेरे कान्हा मेरे मालिक भटक रहा हूँ मैं। मेरे कान्हा मेरे मालिक भटक रहा हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। तेरे बिन और न कोई दूजा हमारा है। तेरे बिन और न कोई दूजा हमारा है। हाय जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया गाइए सभी लोग प्रेम से।
बिन पार न पाऊंगे, ये हकीकत है। तेरे बिन पार न पाऊंगे, ये हकीकत है। हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है, हमने भी सोच समझ कर तुम्हें पुकारा है। आए जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। राधे तेरी खामोशियों से मेरा दम निकलता है, तेरी खामोशियों से मेरा दम निकलता है। मेरे इस हाल में जो चुप है दिल ये जलता है, अगर खुश है इसी में तो ये गवारा है, तो अगर खुश है इसी में तो ये गवारा है। आए जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तो ही साहिल तो ही माझी तो ही किनारा है, तो ही साहिल तो ही माझी तो ही किनारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तो ही साहिल तो ही माझी तो ही किनारा है, तो ही साहिल तो ही माझी तो ही किनारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, वो अब तुम्हारा है, वो अब तुम्हारा है, वो अब तुम्हारा है, वो अब तुम्हारा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर चिच्चोर रंछोर भाग्य बट बिहारी श्री लीला रास विहारी आनंद कंद वरचंद श्री कृष्णचंद्र की अमृतमय कथा का रसपान उमदा ग्राम के इस पावन धरा पावन मंच पर हम और आप करने जा रहे हैं। हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं प्रयाण कर्तव्य दिव्य गादी परासीन नरेश शास्त्री जी
यज्ञकर्ता के रूप में विराजमान शंकर तिवारी जी, श्रोता विशिष्ट परीक्षित की गादी पर आसीन श्रीमान उपेंद्र कुमार देवांगन, धर्मपत्नी श्रीमती नीरा, आयोजन को मूर्त रूप में प्रदान कर रहे हैं श्री बोधन प्रसाद जी साहू, धर्मपत्नी श्रीमती गंगा, श्री गणेश सोनी जी, श्रीमती सोनिया, श्री शिशुपाल सोनी जी, स्वर्गीय सुशीला, श्री तुजय राम जी देवांगन, स्वर्गीय रुक्मणी, श्री डिकेंद्र पटेल, धर्मपत्नी श्रीमती रीतू, श्री भागवत प्रसाद जी साहू, धर्मपत्नी श्रीमती गुमेश्वरी, स्वागतोत्सुक आशीष वर्मा, श्रीमती दीप्ति, संगीत के हमारे समस्त प्रेमी जन, ध्वनि विस्तार के माध्यम से मीठी आवाज आपको सुनाई दे रही है। हमारे स्नेहीजन एवं बाहर से आए हुए, इस ग्राम से आए हुए समस्त धर्मानुरागी, आध्यात्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी प्यारे सज्जनों, करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, महामयी, मंगलमयी आदि स्वरूप बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आप सबों के हृदय में निवास करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में एवं बाकी बिहारी के चरणों में मेरी ओर से आप सभी सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में हम और आप प्रवेश करें। पावन गंगा के तट पर सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमी सारण्य के पावन तीर्थ स्थल पर यह कथा कह रहे हैं। मैत्री जी महाराज, विदुर जी महाराज को यह कथा गंगा के किनारे कह रहे हैं और इसी पावन क्षेत्र को हम और आप कहने सुनने जा रहे हैं। कल की कथा को स्पर्श करें। कल भगवान ने गिरिराज धारण किया। कितना बड़ा गिरिराज? बोले 21 किलोमीटर का गिरिराज। 21 किलोमीटर ऐसे घुमा हुआ है। आप वृंदावन जाओ तो गोवर्धन की पूरी परिक्रमा होनी चाहिए 21 किलोमीटर की। एक छोटी परिक्रमा होती है, एक बड़ी परिक्रमा होती है। बड़ी गाड़ियों में बड़ी परिक्रमा नहीं होती। बड़ी गाड़ियों में बड़ी परिक्रमा इसलिए नहीं होती क्योंकि बड़ी गाड़ियां जो है वो छोटी गलियों में नहीं जाती, इसलिए बड़ी गाड़ियां जो है वो छोटी परिक्रमा करती हैं 7 किलोमीटर का, और जो छोटी गाड़ियां हैं वो भीतर तक जाती है, वो 21 किलोमीटर का पूरा परिक्रमा करती है। और जो गिरिराज की परिक्रमा कर दे, ऐसा कहते हैं, वो बार बार ये आवागमन का चक्र है उससे सदा सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा अवसर मिले कि आप वृंदावन जाओ तो छोटी गाड़ी करके जाओ और गाड़ी वाली से कहिए कि पूरी परिक्रमा करना है हमको, क्योंकि बार बार अवसर मिलता नहीं है और एक बार जाओ तो पूरी परिक्रमा ही करके आनी चाहिए। वैसे तो व्रत 84 कोस का है, कोशिश होनी चाहिए कि पूरा 84 कोस भले ही गाड़ी से हो लेकिन परिक्रमा 84 कोस की हो जाए तो 84 लाख योनियों के से हमको और आपको छुटकारा मिल जाता है। और इससे सरल देखना है तो पुराना गोकुल चले जाइए जहां हम लोग जाते रहते हैं, है ना। 84 खंबे हैं, बस उस खंबे का 84 खंबे का ऐसे ऐसे नाचते गाते अपना लंगड़ी खेलते हुए परिक्रमा लगा लो तो कहते हैं कि वहां से भी आप मुक्त हो जाएंगे 84 लाख योनियों से। बड़ा आनंद आता है वृंदावन जाने में, है ना। और कथा में जब बैठते हैं तो वो सब यादें और ताजा हो जाती हैं कि कैसे हम लोग वहां पर रमन रेती में लौटते हैं, होली खेलते हैं रमन रेती में, और कैसे खंभों के बीच में ऐसे घूमते घूमते घुसते हुए लंगड़ी खेलते हुए निकलते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है। भगवान ने 21 किलोमीटर का गिरिराज उठाया। कितने साल के थे भगवान? 7 साल के। और गिरिराज कितना बड़ा? 7 कोश का। कितने दिन उठाए? 7 दिन और 7 रात। इस 7 की महिमा बहुत है ना। 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है। 7 कोस का गिरिराज है, 7 साल की उम्र है, 7 दिन 7 रात तक उठाए हैं, और शादी में भी 7 फेरे लगते हैं, 7 सागर है, 7 नदियां है, ऐसे 7 की बड़ी महिमा है ना। अब 7 साल का बालक 21 किलोमीटर का कोई पत्थर उठा सकता है क्या? नहीं। तो भगवान क्यों उठाए? बोले भगवान ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं। यहां पर मैंने उस दिन आपको जानकारी दी थी कि भगवान किसे कहते हैं? जिसके भीतर ऐश्वर्य हो उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य यस्य
यश हो, ऐश्वर्य हो, धर्म हो, श्री हो और त्याग हो, ये 6 जिसके पास होते हैं उसी को हम भगवान कहते हैं। तो भगवान गिरिराज उठा करके माने अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, देख लो। 7 साल की उम्र में इतना बड़ा पूरा एक गांव को उखाड़ के ऐसे उठा सकता हूं। 21 किलोमीटर का गांव होगा ना, शायद उमदा भी 21 किलोमीटर का गांव नहीं होगा, छोटा ही है ये, है ना। अब सोचो पूरा गांव को उखाड़ देगा वो, और उखाड़ करके बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण कर लेते हैं। छोटी उंगली में ही क्यों धारण किया? चाहते तो हाथ में कर लेते ऐसे, चाहे तो दोनों हाथ से कर लेते, है ना। छोटी उंगली में ही क्यों धारण किया? क्योंकि ये उंगलियों को देवताओं को जगह दिया गया है। उसमें छोटी उंगली में किसको स्थान दिया है? इंद्र को। किसको दिया? इंद्र को। और अपराध किसने किया था कल? इंद्र ने। तो भगवान कहते हैं अपराध तूने किया है रे, तो दंड भी तुझे ही मिलना चाहिए। इसलिए बाएं हाथ की अपनी छोटी उंगली में धारण किया ताकि इंद्र तुझे कष्ट हो, क्योंकि भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली में इंद्र है, इसलिए इंद्र को कष्ट देने के लिए भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण किया, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। वैसे भगवान जगह जगह ऐश्वर्य दिखाते हैं। राम जब बनकर आए थे ना, तो भगवान अपने आप को भगवान नहीं दिखाए, अपने आप को मनुष्य ही दिखाए। एक आध बार चमत्कार किए। आजकल तो चमत्कार को नमस्कार है ना, जो चमत्कार दिखाते हैं उसी के पीछे भागते हैं, लाइन लग जाती है। और हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास केवल भगवान का नाम है और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद है, यही बड़ा चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार। तो भगवान ने कहा राम जन्म में ज्यादा चमत्कार तो नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण जन्म में आऊंगा ना तो एक से एक चमत्कार दिखाऊंगा तुम लोगों को। तुम लोगों को चमत्कार के ही पीछे भागना है ना, तो ठीक है। राम जन्म में एक आध बार चमत्कार किए। कब किए? वो अहिल्या वाली पत्थर बन के पड़ी थी और भगवान ने अपने चरणों की धूली उस पर दिए और वो अहिल्या क्या बन गई? बोले नारी बन गई। पत्थर से नारी बनना चमत्कार है कि नहीं है? ऐश्वर्य है ना। हाँ, पर ये लीला जब राम ने किया तो उस समय कोई नहीं था। भगवान चाहते हैं कि मेरे चमत्कार को कोई देखे मत, और कन्हैया कहते हैं कि मैं जो चमत्कार करूंगा उसको सब देखें। 7 साल की उम्र में इतना बड़ा गिरिराज उठा दिया कि सारे ब्रजवासी सोचने लगे, अरे हम जिसको नंद का लाला कहते थे, यशोदा का छोरा कहते थे, वो इतना बड़ा गोवर्धन को बाएं हाथ में उठा दिया। भैया ये भगवान है ना, ये भगवान है। भगवान ने कहा, कई बार भगवान ने अपना ऐश्वर्य वृंदावन में दिखाया ब्रजवासियों को। वृंदावन में पूरी आग लग गई, भगवान पी गए। सब अपनी अपनी आंखें बंद करो, सबने आंख बंद करी, भगवान ने पूरे आग को अपने भीतर पी लिया। बाद में आंख खोले तो देखते आग बिल्कुल शांत। जमुना में कोई छलांग लगा दे, ये हो नहीं सकता, इतनी गहरी जमुना है ना। उसमें छलांग लगा के सीधा वो भी नागलोक में चले गए। ये क्या है? बोले ऐश्वर्य है। सब लोगों ने कहा, तंसुका मनसुका श्रीदामा मधुमंगल आदि ने कहा, क्या कहा कि कन्हैया, हाँ भगवान ने देखा कि मेरे ब्रज गोप ग्वाल जो है वो मुझे भगवान मान रहे हैं, तो ऐसे में तो लीला आगे नहीं बढ़ेगी। तो तुरंत उसने माया फिर रच दिया और सारे गोप ग्वाल भूल गए कि भगवान ने उठाया है। सारे गोप ग्वाल क्या बोल रहे हैं? एक लाला, ये जो इतना बड़ा गोवर्धन उठाया है वो तूने थोड़ी उठाया है, तो हम सबने मिल करके सहायता करी है तब गोवर्धन उठाया है। देख हमने भी लठिया टिकाई है ना। सारे ब्रज के गोप ग्वाल अपने अपने घर से लठिया ला के ऐसे टिकाए थे। ढेखरा बोलते हो क्या, है ना, लठिया ढेखरा मयार सब ला के टिकाए थे। अब कुछ लोग तो अपने हाथ में ही पकड़े थे ऐसे, है ना। हाँ, तो गोप ग्वालों ने कहा, लाला इतना बड़ा गोवर्धन तू थोड़ी उठा सकता है, 7 साल का लाला, तो वो तो हम सबने मिलकर के सहायता करी है तब ये उठा है, और नहीं तो नेक तू हटा ले अपनी उंगली, हम लोग धारण किए हैं। तो लाला ने कहा ठीक है भाई,
ऐसा करो, मैं अपना उंगली थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, तुम लोग धारण कर लो 21 किलोमीटर का गोवर्धन। हाँ हाँ लाला हटा दो, हम सारे ब्रजवासी बड़े बड़े लाए हैं लकड़ी लठिया। अब जैसे भगवान ने उंगली हटाई, कहाँ रुकने वाला जी, इतना बड़ा वो पर्वत है, तड़ 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 कर 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 लकड़ियां टूटने लगी, और किसी का हाथ ऐसा था ना, वो हाथ ऐसे ऐसे आने लगा। लाला लाला रक्षा कर, चटनी बन जाएंगे इसी में दब के। लाला ने कहा कौन उठाया है, तुमने? नहीं 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 लाला, तुम ही ने उठाया है। भगवान ने फिर उठाया। तो पर सच्ची सच्ची बताइयो लाला, क्या वाकई में तुमने ही उठाया है ये? तो लाला ने कहा देखो, उठाया तो मैंने ही है, लेकिन शक्ति मेरी नहीं है। अच्छा, तो कैसे उठाए, किसकी शक्ति से उठाए? तो लाला ने कहा कछु माखन खाको बल बढ़ो, कछु आपन करी सहाय। तो उसका मनसुका से कहा, बचपन में हम जब चोरी कर करके माखन खाते थे ना, हाँ, तो उसमें बड़ी ताकत आ गई। तो कछु माखन खाको बल बढ़ो, और कछु तुम लोगों ने सहायता करी लठिया टिका के, है ना, तो इतना बड़ा गिरिराज उठा। पर सुनो, वास्तविक शक्ति किसकी है? कछु माखन खाको बल बढ़ो, कछु आपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले राधा रानी की। भगवान गिरिराज उठाए हैं, किसकी ताकत से? राधा की। आप लोग जो घर में बड़ा बड़ा काम करते हैं, किसकी ताकत से करते हैं जी? नहीं, आप लोग अपने बाजू वाले के ताकत से। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वही तो राधा है ना, हाँ, बाजू वाली ही तो राधा है। आप घर में कोई बड़ा काम करोगे और कहीं उससे मत पूछो, आप तो कर पाओगे? उससे पूछना पड़ेगा भैया, वो राधा है, वही शक्ति है ना। नारायण कुछ नहीं कर सकते लक्ष्मी के बिना, भगवान महादेव पार्वती के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हाँ, आप लोग भी, हम सब शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। और प्रत्येक घर में शक्ति के रूप में हमारी माँ बहन और बेटियां शक्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में नारी की आंखों में आंसू आते हैं, लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। सब मैया लोग खुश हो जाते हैं, है ना। हाँ सही है भाई, शास्त्रों की बातें हैं। हाँ, तो कछु माखन खाको बल बढ़ो, कछु आपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये गोवर्धन मैंने राधा रानी की शक्ति से उठाया है। आप लोग अपने अपने घर की बीड़ा उठाए हो कि नहीं उठाए हो? जितने पुरुष है, ये सब पुरुष लोग अपने अपने घर की बीड़ा उठाए हो नहीं? उठाए हैं। किसकी बल से? किसकी बल से? अपने बल से नहीं। हम लोग ऐसी करते हैं, हम और आप ऐसी कहते हैं, अपने अपने लड़कों से, अपने अपने बेटों से कहते हैं, मैं हूं तब तक तुमको पूछ रहा है रे, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना, उस दिन तुझे कोई पूछेगा नहीं। ऐसा कहते हैं। मैं हूं तो जैसे हम ही लोग पूरा बीड़ा उठा दिए संसार का। अच्छा, आप नहीं रहोगे तो क्या बदल जाएगा? कुछ बदलने वाला है? हम और आप नहीं रहेंगे। हम लोग कहते हैं, है ना, मोहवश कह लो या अहंकार वश कह लो, हम लोग अपने अपने बेटों से कहते हैं, मैं नहीं रहूं तो देखबे रे कुकुर गति हो ही कुकुर गति। बोले कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया वैसी की वैसी है कि नहीं है? अच्छा, आप और हम नहीं रहेंगे तो क्या सूरज बदल जाएगा? चंद्रमा बदल जाएगा? नदियां बदल जाएगी? सागर बदल जाएंगे? तारे बदल जाएंगे? प्रकृति बदल जाएंगी? नहीं भैया। तो हम लोग ये बेकार का भ्रम पाल के बैठे हैं। अपने अपने बेटों से कहते हैं, मैं हूं तब तुझे पूछ रहा है, मैं जिस दिन चला जाऊंगा ना, उस दिन देखना तेरी क्या गति होगी। कुछ नहीं होगा भैया, छोड़ दो बस। समझाते तक समझाओ, समझ नहीं आता तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचिसम।
मूर्ख आदमी को चाहे साक्षात ब्रह्मा ही गुरु बन करके आ जाए तो भी वो समझने वाला, एक समय तक के आप उनको सही दिशा दिखाइए, पर आपकी बातों का यदि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो छोड़ दीजिए उसको। अब भगवान आप ही संभालो इसको, गिरना है बचाना है आप जानो। तो हम सब लोग ना भ्रम में हैं कि हम अपने घर का पूरा बीड़ा उठाए हैं, हम अपने घर का मुखिया है, सब भ्रम में है। हाँ हम है तो ऐसा है। वो एक पक्षी आती है, क्या बोलते हैं उसको, टिटहरी पक्षी, जानते हैं टिटहरी पक्षी उम्दा में है? कभी कभी टिटी दे टिटी दे टिटी दे ऐसा बोलते रहता है टिटहरी पक्षी। वो जब रात होता है तो सोती है, वो तो कैसे सोती है देखे हो? टिटहरी चिड़ै कैसे सोते नहीं देखे हो ना? अपने दो पैर को ऐसे करके सोती है, ऐसे कर, बाकी सब चिड़ै ऐसे सोती है, लेकिन ये टिटहरी को देखना वो ऐसे सोती है। तो किसी ने पूछा, अरे टिटहरी तू हाथ को ऊपर करके क्यों सोती है? तो टिटहरी ने कहा, बादल गिरी थामू बादल गिरी तो थामू। 50 ग्राम का चिड़िया वो इतने बड़े बादल को थामने के लिए इतना भ्रम है, इतना भ्रम है। हम हैं तो हमारे घर चल रहा है, हम हैं तो हमारी दुकान चल रही है, हम हैं तो ये हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भैया, तुम्हारे यहाँ जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसमें यदि कृपा किसी की है तो वो राधा रानी की कृपा है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। चाहे आप इसको कर्मा देवी मान लीजिए, चाहे इसको परमेश्वरी देवी मान लीजिए, चाहे इसको भगवती पराम्बा जगदम्बा मान लीजिए, ये 5 प्रकृति में राधा रानी का नाम है। इसलिए इसी की शक्ति से हम और आप सुरक्षित रहते हैं। यशोदा माँ को भी शंका हो गई। क्या शंका? लाला तू सच्ची सच्ची बताइयो तो किसका छोरा है? लाला ने कहा, मैया मैंने जब से आंख खोली है तू ही मेरी माँ है और नंद बाबा पिता है। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे शंका हो रही है। बोले किस बात की? अरे इतना बड़ा गोवर्धन तूने उठा दिया लाला। नहीं नहीं, तू हमारा छोरा नहीं है। एक दिन कन्हैया ने आकर माँ से शिकायत की थी दाऊ जी का कि मैया जब गाय चराने जाते हैं तो दाऊ जी हमको चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। क्या खिजाते हैं? मोको कहत मोल कर लिनो अतु जसुमति कब जायो रे मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। कन्हैया यशोदा से शिकायत करते थे, माँ दाऊ मुझे चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? कि तुझे नंद बाबा ने बाजार से खरीद कर लाया है। अच्छा क्यों रे दाऊ, ऐसा क्यों कहता है मेरे लाला को? नहीं माँ, इतना ही नहीं कहता। तो वो कहते नंद बाबा गोरे यशोदा गोरी, तो तू कैसे काला हो गया? मतलब तू नंद यशोदा का नहीं है। तो आज यशोदा कह रही, उस दिन मैं दाऊ जी को डांटी थी, यशोदा कह रही है ऐसा मत बोला कर करके। लेकिन आज मुझे भी शंका हो रहा है, मैं गोरी नंद बाबा गोरे, तू कैसे काला हो गया? अरे नहीं नहीं, तू हमारा छोरा नहीं है। तो 7 साल के लाला क्या कहते हैं मालूम है? मैया तू बड़ी भोरी है, तू भोली है बड़ी। क्यों? कोई जरूरी है मैया पटवारी का बेटा पटवारी हो जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, गोरे का बेटा गोरे हो जाए, काले का बेटा काले हो जाए? अच्छा मैया तू ही बता, हाँ यदि गोरे माता पिता का बेटा गोरा होता तो एक बात बता, भैंस तो काली होती है, उसका दूध सफेद कैसे होता है? प्रेम से बोलिए श्री राधा। अब उसके आगे कौन टिके? बातचीत में तो ऐसा बतंगड़ है वो, है ना, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। हाँ, और मैया मैं भी बड़ा गोरा था, जब जन्म लिया ना तो मैं भी गोरा था। ऐसे कह रहे जैसे यशोदा नहीं जानती है। मैं जब जन्म लिया ना तो मैं बहुत गोरा था, एकदम कपूर जैसा। तो कैसे काला हो गया? अरे जब नंदोत्सव मनाया जा रहा था ना, भगवान की छठी हो रही थी, तो सब आकर के कहते नंद के आनंद भयो। क्या हो गया? कैसे चुप हो गए जी? नंद के आनंद भयो ऐसा कहते हैं कि जितने बार आप इसको बोलोगे उतने बार बधाइयां गुजती है आपके घरों में, और आप लोग बोलते नहीं हो। तो नंद के आनंद भयो हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो, नंद के आनंद भयो
नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो। हाँ, तो लाला कह रहे मैया जब छठी हो रही थी ना और ये सब चल रहा था उत्साह, तो सारी गोपियां ने आई और जब मुझे देखी ना माता तो सारी गोपियों ने कहा कितना सुंदर लाला है, एकदम गोरा नारा, इतना गोरा नारा लाला है, नजर न लग जाए किसी की। तो जानती हो मैया सब गोपियों ने अपने अपने आंखों का काजल निकाला और मेरे ऊपर लगाने लगी। तो एक गोपी ने कहा अरे ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि ये काजल के टीका से नजर हटने वाला नहीं है, तो इसको तो पूरा काजल में डुबाओ। अब देखो लाला ने कहा मैया एक गोपियां ने क्या किया पता है? बोले क्या किया? इतना सारा काजल लेकर के आए और सरसों के तेल में उसको मिक्स कर दिए बाल्टी में और मुझे 3 बार डुबकी लगा के निकाल दिए। मैया मैं इतना गोरा था, मैं काला हो गया। और ब्रज के गोप वालों ने कहा बता तो लाला तू काला क्यों है? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। चलिए भजनों का आनंद लें। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा
कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनन में मुझे बसाती 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 है। कजरे का ओ कजरे का रंग काला, इसलिए काला हो तेरा क्या बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, जरा ना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तुम काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा काला, तेरा रंग काला क्यों, जरा ना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने सबको कहा कि मैया काले और गोरे में इतनी क्यों झगड़ी है? अच्छा तुम लोग बताओ, काला अच्छा होता है कि गोरा? हाँ? काले अच्छे कि गोरे? गोरे? आप गोरे हो इसलिए? अच्छा आप काले हो इसलिए? हाँ। काले गोरे की कोई बात नहीं। अच्छा संसार में काला पहले आया कि गोरा? संसार में अंधकार पहले आया कि प्रकाश? काला अंधकार पहले आया, बाद में सूरज चंद्रमा आकर के प्रकाश किया। पहले रावण आता है, बाद में राम आते हैं, पहले कंस आता है, बाद में कृष्ण आते हैं। तो पहले काला आया, बाद में सफेद आया, है नहीं भाई? आज तो घर घर में रंगीन टेलीविजन है। जब रंगीन टेलीविजन नहीं आई थी तो कौन सी टीवी चलती थी? कि व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट की व्हाइट एंड ब्लैक? ब्लैक एंड व्हाइट। पहले कौन है, ब्लैक की व्हाइट? ब्लैक है ना? हाँ, काला पहले आया। आज भी ब्रज में लड़ाई होती है इस बात पर। नंदगांव वाले कहते हैं कारे अच्छे, और बरसाने वाले कहते हैं गोरे अच्छे। और इसका फैसला कब होता है? होली के दिन। लठ मार होली जब चलता है, फुमड़ी पकड़ पकड़ के नंदगांव के ग्वाले आते हैं, और बरसाने की छोरिया और मोटे मोटे लठ लेके जब मारे, है ना? तो कारे अच्छे की गोरे? तो बोलिए कारे गोरे की बात नहीं है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है ना? काला गोरे से कोई मतलब नहीं है, दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होने चाहिए, है ना? श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी। अब बरसाने वाले कहते हैं कन्हैया तेरो कारवे है। काले अच्छे की गोरे भैया? हाँ काले अच्छे। हमारे टीम में देखो सब करिया करिया है। काले की कथा काले नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। पर काले हैं तो क्या हुआ? हाँ प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। बरसाने वाले कहते हैं ए नंदगांव वालों, हाँ जानते हो तुम्हारी कृष्ण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हमारे राधा रानी उसके साथ है, हमारे राधा रानी के कारण तुम्हारे करिया की पूजा होती है। और नंदगांव वाले कहते हैं बेकार में धोखे मत रहो, हमारे कार्य के कारण से तुम्हारी राधा की पूजा होती है। दोनों में लड़ाइयाँ है। इसको समझने के लिए कहा
ये एक बात बताऊं, बोले कोई बहुत गोरा आदमी है, बहुत गोरा है ना, और उसके गाल में काला पॉइंट यहां पर लग जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलते हो उसको? डॉट बोलते हो? अरे गोरा आदमी है और काला यहां पर लग जाए, उसको क्या बोलते हो आप लोग? तिल, है ना? अच्छा, गोरे आदमी है और काला डॉट लग जाए, तिल लग जाए, तो बताओ उसकी सुंदरता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना। कोई गोरा आदमी है और काला लग जाए तो घटती है सुंदरता, और कोई काला आदमी है मेरी तरह और उसमें व्हाइट रंग का डॉट लग जाए, तो क्या बोलोगे उसको? तिल है। काला आदमी है और सफेद लग जाए यहां पर, तो क्या बोलोगे? तिल है। नहीं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दाग। दाग न लग जाए, हा? सफेद दाग नहीं, है ना। हाँ, अच्छा, वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है कि घटाती है? घटाती है। राधा रानी का जब फोटो आप देखना गौर से, तो उसके यहाँ पर एक काले रंग का हल्का सा छोटा सा डॉट है, काले रंग का। तो नंदगांव वाले कहते हैं तुम्हारी राधा इतनी सुंदर है, इसलिए सुंदर है क्योंकि हमारा श्याम उसके यहाँ पर जाकर के बसा हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। आइए एक आध पंक्ति दोहराते हैं। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। कौन कौन है कन्हैया की तरफ? हाथ ऊपर करो। कन्हैया की तरफ, हरे राम। अच्छा, राधा की तरफ? वाह, दोनों तरफ मत करो ना, एक ही आदमी दोनों तरफ उठाता है, दोनों की तरफ रहोगे। अच्छा, तो इधर के ना रहोगे ना उधर के ना रहोगे फिर, है ना। गुरुजी पढ़ा रहा था ना, तो बच्चों से पूछ रहे थे, अच्छा वो पूछे कौन कौन स्वर्ग जाएगा, हाथ ऊपर करो। नहीं तो मल्ला कहा था कौन कौन स्वर्ग जाओ, हाथ ऊपर करो। सब जाएंगे, ठीक। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, तो पीछे वाला लड़का हाथ नहीं उठाया था, स्वर्ग कौन कौन जाएगा बोले तो। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, नरक कौन कौन जाएगा, हाथ ऊपर करो। तो पीछे वाले ने फिर हाथ खड़ा नहीं किया, तो गुरुजी ने उसको कहा तुम खड़े हो रहे? हाँ गुरुजी। बोले जब मैं कहता हूँ स्वर्ग कौन कौन जाएगा तब भी हाथ नहीं खड़ा करते, नरक कौन जाएगा बोलता हूँ तब भी हाथ खड़ा नहीं करते, क्या इरादा है? तो उसने कहा गुरुजी हमारी माँ ने कहा है जैसे छुट्टी होगा बोले कहीं मत जाना, सीधे घर आ जाना। स्वर्ग दोनों नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना नरक नहीं चाहिए। तो तुम लोग राधा की तरफ भी बोलते हो और श्याम की तरफ भी बोलते हो। चलो अच्छा है, दोनों में से कोई तो आपको तारे। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। ऐसे थोड़ी। राधा की तरफ कौन कौन है? खड़े हो तो पहले खड़े हो राधा की तरफ वाले, बस इतने लोग हैं राधा वाले। देखो ऐसा नहीं है, वो वीडियो में आया है सबका फोटो, बेकार खड़े मत होना। अभी वीडियो वाले से पूछ दूंगा। राधा की तरफ जो लोग हैं ना वही लोग यहाँ डांस करेंगे, ठीक है। ये जितने खड़े हैं खाली नहीं रहना। और कन्हैया की तरफ वाले लोग सब तालियों की सेवा देना, ठीक है। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। चलो आप लोग झूमिए मस्ती में, आनंद से, जोर से, बड़ी जोर से। श्री राधे। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, ओ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। वो तो कारो नहीं है उजियारो, जगत उजियारो, कन्हैया
मेरो कारो है, वो तो कारो नहीं है उजियारो, जगत उजियारो कन्हैया मेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। अरे अच्छे से झूमिए, क्या ऐसे कर रहे हो? हरि बोल। अच्छा, गोरे रंग पर काला हो, रूप सुंदर सा हो। गोरे रंग पर काल दिल, रूप सुंदर सा हो। गोरे रंग पे काला तिल बड़ी सुंदर हो जाती है। गोरे रंग पर काला तिल रूप सुंदर सा हो। गोरे रंग पर काला तिल, रूप सुंदर सा हो। और काले रंग पर गौर पड़ो, काले रंग पर नोक पड़ो, चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। वो तो कारो नहीं है उजियारो, जगत उजियारो कन्हैया मेरो कारो है। वो तो कारो नहीं है उजियारो, जगत उजियारो कन्हैया मेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी ओ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरो कारो है। बोले बाल कृष्ण लाल की की जय, राधा रानी सरकार की की जय हो। राधे। राधे राधे। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, कारे और गोरे की लड़ाई अभी भी चल रही है ब्रज 84 कोष में। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। किसी ने हनुमान जी से जाकर के कान भर दिया। कान भरने वाले रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, हाँ सब पता है आप लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, किसी के कान में जाकर के बस फुसफुसा दिए कान, है ना। हाँ, और बहुत जल्दी लोग उसकी बात में आ जाते हैं और अपने घर में ना महाभारत हो जाता है। हाँ, इसलिए कान कच्चा नहीं होना चाहिए। पाका पाका सब भला, पाका भला ना एक। से बोलिए श्री राधे। फल खरीदने जाओ तो फल कैसा होना चाहिए? पका होना चाहिए ना। पाका पाका सब भला। जमीन का रजिस्ट्री कराने जाओ तो बात कैसे होनी चाहिए? पक्की होनी चाहिए बात। सब पक्की होनी चाहिए, पर एक चीज पक्का नहीं होना चाहिए। क्या? डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है ये, है ना। मूंछ दाढ़ी और बाल। आजकल कथा में ना
पता ही नहीं चलता कौन डोकरी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। 60-70 साल वाले लोगों के भी बाल, हाँ, सब डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है। हाँ, हमारे बाबा जी है बढ़िया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। नंद बाबा जैसे दिख रहे हैं। तो हनुमान जी के कान को भरने का प्रयास किया किसी ने। हमारे और आपके कान होते तो भर जाते हैं, पर वो हनुमान जी है, ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, किसी के भड़काने से भड़कने वाला। हनुमान जी से शिक्षा लीजिए। कोई भी आपको कुछ भी यदि भड़का देते हैं तो उसके भड़कावे में मत आइए, थोड़ा सा धीरज धारण करके उसको पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वाकई में ये सही है। उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिए। बस किसी ने कुछ कान में फुसफुसा दिया और आप अपने ही घर में महाभारत रच डाले। इसको कहते हैं घर घर ले राम निकल गए रावण हा अमागे। घर घर ले राम निकल गए रावण हा अमागे। कौशल्या सीता कहां पावे मंथरा हा झपागे। घर घर है ना। आगे लगैया बहुत है। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, हाँ, वो नंद का लाला 7 साल का छोरा ओ पर्वत उठा दिया तो सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, बोले गिरिराज धरण भगवान की, ऐसे सब कर रहे हैं। तो हनुमान जी, आपने भी तो एक बार पहाड़ उठाया था, आपने भी तो पहाड़ उठाया था, तो आपको कोई नहीं कहता गिरिराज धरण भगवान की जय करे। ये ठीक बात नहीं है हनुमान जी। आपकी भी जयकार होना चाहिए, आपकी जय जयकार। अरे जो काम नंद के छोरे ने किया वही काम आपने किया, तो आपकी जयकारा लगना चाहिए। अच्छा, हम और आप होते तो तुरंत जाके लड़ाई कर देते है ना। वो जो किया वही तो हम भी किए हैं, तो उसका नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, हम किसी के भड़काने में आने वाले नहीं हैं। अरे वो नंद का छोरा जिसने गोवर्धन उठाया वो कौन है जानते हो? बोले वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर हूं। तो मालिक और नौकर जब सेम काम करे, एक ही काम को जब दोनों करें, तो नौकर वही श्रेष्ठ है जो ये चाहेगा कि मेरा नाम कभी भी नहीं आना चाहिए। श्रेय किसको मिलना चाहिए? मेरे मालिक को मिलना चाहिए। बड़ो काम छोटो करो तो न बड़ाई होए। बड़ो काम छोटो करो तो न बड़ाई होए। हनुमान गिरवर धरे तो गिरधर कहे न कोय। हनुमान गिरवर धरे गिरधर कहे न कोय। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामक अग्रगण्यम सावधान रहते हैं ऐसे फुसफुसाने वालों से। हम और आप भी इसको बच के रहें। बड़ा आदमी छोटा सा भी काम कर देता है ना, भारी काम करी दाऊ होगा। और छोटा आदमी बेचारा बड़ा भी काम कर देगा तो बोले उसका पेपर में छपने वाला नहीं है ना टेलीविजन में आने वाला नहीं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जोर से बोलिए और जोर से। हाँ, ऐश्वर्य लीला कहते हैं। ऐश्वर्य लीला वृंदावन में बहुत बार हुआ है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाओगे। कौन कौन जाओगे? तन से बैठो उमदा में और मन से। वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। क्यों? मेरी लगी मेरी उठी बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाओगे। जब कोई तकलीफ आए, जब आप अशांत हो जाए परिवार से, तो आप सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले जाओ? वृंदावन चले जाओ और 4 दिन रह के आ जाओ, बड़ा आनंद आ जाएगा। तो चलिए सब चलते हैं थोड़ी देर के लिए। वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर, सखी वृंदावन जाओगे। मेरी उठी बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह के पीर, सखी वृंदावन जाओगे।
उठे विराटी फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विराटी फिर सखी वृंदावन जाओगे। मेरी उठे विराटी फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये हो सभी लोग तालियों की सेवा। राधे गोविंद। तालियों की सेवा। हाँ, छोड़ दिया और भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में। हाँ, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे सके वृंदावन जाओगे। मेरे नैनन बरसे सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सके वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे मेरी उठे बिरह के फिर सके वृंदावन जाओगे। मेरी उठी विरह की राधे वृंदावन जाऊंगी। दोनों हाथ मांगे। राधे बस दो जने, बस दो ही जने ठेका उठाए हैं और बाकी लोग हा? अरे हम ऊपर नहीं बैठे होते तो हम बताते हा? क्या होता है। पुरुष लोग तो कोई काम के ही नहीं है। अरे मन हो तो जरा उठ जाइए और थोड़ा आनंद में रम जाइए। हाँ, नैन लड़े गिरधर से मेरी पागल कर डाले। पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मेरी पागल कर डाले। घर में मेरी पागल कर डाली। तोहे कैसे दिखाऊं चीर के दिल वृंदावन जाओगे। तोहे कैसे जाऊं फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सखे वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की वृंदावन जा। मेरी उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी।
श्याम सलोने सांवली सूरत दर्शन करके आओ। श्याम सलोनी श्यामली सूरत दर्शन करके आऊं। हाँ श्याम सलोने सांवली सूरत दर्शन करके आओ। श्याम सलोनी श्यामली सूरत दर्शन करके आऊं। मेरी मनवा पावे धीर से रावण जाओगे। मेरी की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सके वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह रावण जाओगे। मेरी उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरी उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। राधे राधे राधे। ऐसे वृंदावन धाम जहां आनंद ही आनंद है। भगवान ऐश्वर्य लीला करते हैं। जब वृंदावन की जब कथा में हम डूब जाते हैं तो रुक्मणी विवाह छूट जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राम। हाँ वृंदावन में ऐश्वर्य लीला भगवान ने कई बार दिखाया। एक बार की बात है, बरसाने वालों ने वृषभानु जी से कहा, बरसाने वालों ने सब बड़े बड़े बुजुर्गों ने वृषभानु जी से कहा। वृषभानु कौन है? वृषभानु कौन है भैया? किसके पिता है वृषभानु? राधा रानी के, है ना। तो सारे बरसाने वालों ने कहा वृषभानु जी, हाँ यदि आप राधा का विवाह कृष्ण से करेंगे ना तो हम आपको जात से समाज से अलग कर देंगे। हा? तो वृषभानु ने कहा भैया कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारी राधा रानी ना, हाँ वो छुप छुप करके क्या करते हैं? निधि वन जा करके कन्हैया से मिलते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। वृषभानु जी आप गांव के मुखिया हो और आपकी छोरी छिप छिप कर जा करके वो नंद के छोरे से मिला करती है। और अभी ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि राधा उनसे विवाह करना चाहती है। तो सुनो वृषभानु जी, यदि आपने कहीं राधा का विवाह कन्हैया से किया ना तो आप जाति और समाज से आप अलग कर दिया जाएगा। वृषभानु ने कहा देखो भैया, हमारी छोरी राधा कन्हैया से मिला करती है तो इसलिए नहीं मिलती है कि वो नंद का छोरा है, तो वो इसलिए मिलती है कि वो भगवान है। प्रेम से बोलिए श्री राम। किस लिए मिलती है? भगवान है करके, नंद का छोरा है करके नहीं। तो वृषभानु वाले बरसाने वालों ने कहा हम कैसे माने कि वो भगवान है? वो तो नंद का छोरा है, नंद के लाला से जा जा करके मिलती है आपकी बेटिया। तो उसने कहा नहीं नहीं वो भगवान है इसलिए जाके मिलती है। तो आप प्रमाणित करो वो भगवान है। वृषभानु ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अभी कर देते हैं। और वृषभानु नंद बाबा से ज्यादा धनवान थे। नंद बाबा तो गायों की सेवा किया करते थे ना, वृषभानु बड़े धनाढ्य थे। तो वृषभानु ने क्या किया, बोले एक बैलगाड़ी सजाई। उस समय हीरो होंडा होता नहीं था, कार वार होता नहीं था। बैलगाड़ी सजाई, छकड़े सजाए गए और छकड़े में पूरा मोती भर दिया। एक एक मोती मतलब लाखों लाखों रुपए का, एक मोती लाख रुपए का। अब पूरे बैलगाड़ी भर मोती भर दिया पूरा और भेज दिया कहां? बोले नंदगांव। और एक पत्र लिख दिया। नंदगांव ने देखा ओ कहां से आया इतनी सारी मोतियां? बोले बरसाने से आए हैं। किसने भेजा? बोले वृषभानु जी ने। ये पत्र पढ़ लीजिए। पत्र देखा तो नंद बाबा ने पढ़ा। पत्र में क्या लिखा था? नंद बाबा
मैंने जितना मोती भेजा है आपको, इससे 2 गुना मोती आपको भेजना है। और नंद बाबा इतने धनाढ्य नहीं थे, एक मोती 1 लाख रुपए का, पूरा गाड़ी बैलगाड़ी पूरा मोतियों से भरा हुआ। तो और यदि आप नहीं भेज सकते तो इससे 2 गुना मोती, तो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं होगा, हम क्षमा चाहते हैं। बृषभानु ने पत्र लिख दिया। नंद बाबा बड़े सोच में पड़ गए। नंद बाबा ने कहा लाला इधर आओ। हाँ बाबा। बोले तुम्हारी शादी कैंसिल। कैंसिल क्यों बाबा? बोले पत्र पढ़ लो, तुम्हारे ससुर जी ने भेजा है पत्र। क्या लिखा है? बोले देखो मोतियों से भरा हुआ बैलगाड़ी। अच्छा हाँ बाबा बड़ी कीमती है, 1 गाड़ी है। अब क्या लिखा है बाबा? पढ़ो। तो लिखा था, बृषभानु जी ने लिखा था, नंद बाबा इससे 2 गुना मोती आप भेज सको तो भेजो, तब शादी होगी राधा कृष्ण की, और नहीं तो फिर शादी कैंसिल। तो नंद बाबा ने कहा लाला ऐसा करो, ये मोती की छकड़ा जो है वापस भेज दो। कहाँ? बरसाने। और पत्र लिख के भेज दो उसमें कि भाई हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है कैंसिल शादी। अब कन्हैया को हो गई चिंता, अरे कैंसिल हो जाएगी तो हमारी राधा रानी का क्या होगा? तो ठीक है बाबा ऐसे ही करते हैं। कन्हैया ने सब मोतियों को जैसे का तैसा डाला, उसमें से 1 मोती की माला 108 दाने कन्हैया ने चुपके से चुरा लिया। ऐसे भी चुराने में तो माहिर है वो, छोटा तो है ही है, और छोटा मोटा चोर नहीं है, चोरों का सरदार है वो। जितने चोर होंगे ना संसार में, वो सबका राजा वही है। 1 मोती की माला चुरा लिए। नंद बाबा ने पूरा गिनती लगाई मालाओं की, तो 1 माला कम पड़ गई। नंद बाबा अपने सिर में हाथ धर लिया। लाला ने पूछा बाबा क्या हो गया? बोले देखो, एक तो हम इतने सारे मोती देख रहे हैं जीवन में पहली बार, और इसको वापस भेजना भी चाहते हैं लाला, तो इसमें से 108 दाने कम आ रहे हैं। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि 4 दाने वापस कर सके, वहां 108 दाने हम क्या करें? अब हमको बड़ी चिंता है। लाला तूने देखी है? लाला ने कहा देखी क्या, हमने पकड़ लिया है उसको। अरे तो दो भाई, उसको भेजेंगे बरसाना वापस। तो बाबा वो तो मेरे पास नहीं है। कहाँ चला गया? बोले उसको तो हमने नीचे जमीन के अंदर डाल दिया है। क्यों? बोले पौधा होगा करके, और फल लगेगा बोइल की तरह, बेर की तरह। अच्छा मोती कहाँ से आती है? समुद्र से। मोती कहाँ से आती है? पेड़ से नहीं लगता, समुद्र से। पर कन्हैया ऐश्वर्य लीला दिखाने जाते हैं। कन्हैया ने उन मोतियों को 108 जगह पूरा रोप दिया। नंद बाबा ने कहा लाला हमारी इज्जत गिराओगे? चल जल्दी उसको निकालेंगे जमीन के अंदर से और उसको वापस भेजेंगे। कन्हैया ने कहा चलो नंद बाबा, मैं दिखाता हूं कहां पर मोती बोया है मैंने। नंद बाबा को लेके गए तो 108 दाने जहां जहां पर कन्हैया ने डाले थे वहां वहां पर एक विशाल विशाल बड़ा बड़ा पेड़ उगाया था। पेड़ उगाया और इतने मोती फल लग गए, इतने मोती फल लग गए रुद्राक्ष की तरह, लट 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 लट, इतने दाने इतने दाने इतने दाने, 2 क्या 4 बैलगाड़ी पूरी भर दी गई। और 4 बैलगाड़ी मोतियों से भरा हुआ कहां भेज दिया? बरसाने भेज दिया। और तब बरसाने वालों ने देखा सचमुच में ये नंद का लाला नहीं है, ये यशोदा का छोरा नहीं है, ये साक्षात भगवान। नहीं तो क्या मोती का पेड़ होता है? कभी होता नहीं। पर भगवान दिखाना चाहते हैं मैं भगवान हूं और मैं नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूं। भगवान ने दिखाया। आज भी आप नंदगांव जाओ, हम और आप गए हैं, तो नंदगांव के दाएं हाथ की तरफ में आज भी वही मोतियों का वन है। हालांकि अब समय बदल गया तो वो मोती नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे दाने आपको आज भी मिलेंगे मोती के वहां पर, जिसको मोती वन कहते हैं। तो इस तरह से ऐश्वर्य लीला भगवान दिखाते हैं। आज राधा रानी बड़ी याद आ रही है, पता नहीं क्यों।
एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई है, बरहा पीडम बरहा पीडम बरहा ओ नटवर वपू नटवर वपू नटवर वपो नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम कर्णयो कर्णिकारम कर्णयो कर्णिकारम कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपीसम बिभ्रतवास कनक कपीसम वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला रन्ध्रण वेणो अधर सुधिया रणवेणो अधर सुधिया रण वेणो अधर सुधिया रणवेणो अधर सुधिया ओरियन गोप वृंद ओरियन गोपविंदे वृंदारण्य स्वपद रमणा वृंदारण्य सपत रमणा प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति वेणु गीत भगवान ने बांसुरी बजाई बंसीवट पर बैठकर, बराह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपीसम वैजयन्तीं च मालाम। सारी गोपियों ने कहा सुनो, हाँ? आंखें उसी की धन्य हैं जो अपनी इन आंखों से किसको देखा करते हैं? बोले भगवान श्याम सुंदर को देखा करते हैं, उन्हीं की आंखें धन्य है। और बाकी बोले बाकी की आंखें तो बस ऐसे ही है, केवल जैसे मोर के पंख में वो आंख बना होता है, वो किसी काम का नहीं होता ना, बस ऐसे ही है। क्या कहा? अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशुननो बिभेषयतोर्वयस्यैः वक्तं व्रजेश सुवर्योणुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, उसी की आंखें धन्य हैं, उसी की आंखें श्रेष्ठ है जो अपनी आंखों से किसका दर्शन करें? बोले भगवान का दर्शन करते हैं। कब? सुबह उठते ही। सुबह उठते ही किसका दर्शन? भगवान का सबसे पहले दर्शन होना चाहिए, प्रातः उठते ही। अच्छा, सुबह उठते ही भगवान का दर्शन नहीं हो पाता महाराज जी, क्यों? वो दूसरे कमरे में है भगवान, तो उठते ही हमको भगवान को दर्शन करने हैं, तो क्या करो? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, है ना? है नहीं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें विराजमान है, इसलिए कर दर्शनम। क्या दर्शन करें? कर दर्शन करते हो, कप दर्शन करते हो, कर दर्शन नहीं, कब दर्शन, है ना? चाहे भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पलेट, पांच देव रक्षा करे पान बिड़े। कर दर्शन। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका दर्शन? बोले भगवान का दर्शन। कौन कौन करते हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन। हाँ, बाकी लोग ना मोबाइल दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। सुबह उठते ही बैटरी चार्जिंग करते हैं, है ना? व्हाट्सएप देखते हैं, आजकल मोबाइल दर्शन होता है रात का। भगवान राम किसका दर्शन करते थे प्रातः काल उठकर? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही माथा, माता पिता गुरुना वही माता। भगवान राम उठते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, क्या करते थे? मातु पिता गुरु ना वही माथा, अपने माता पिता के चरणों में निवेदन करते थे, प्रणाम करते थे। आजकल के लोग प्रातः काल उठ के बैसाखू
तरियम जाके करे गुड़ाखू। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए। राधे राधे। माता पिता गुरु नाम वही माता। एक बात बताऊं, आप भगवान के पास जा सको मत जा सको, मंदिर जाओ मत जाओ, देवालय जाए तीर्थ जाओ मत जाओ, लेकिन आप अपने घर में जो माता पिता बैठे हैं ना, बस उनका एक बार बिठाकर उसको प्रणाम कर लीजिए। भगवान कहते हैं मेरा वास्तविक रूप तुम्हारे घर में बैठा है और तू जा रहा है कहाँ, यहाँ वहां भटक रहा है रे बावरे कहीं के। 80 साल की बुढ़िया है, 80 साल का बुढ़ा है, जिसको दिखता नहीं है, जो देख नहीं पाती है। जवान बेटे कभी ऐसा करना, कथा को सुनकर जाना, आज ही जाना, और अपने बूढ़े माता पिता जिसको दिखता नहीं है, ठीक से सुनता नहीं, उसको आप बढ़िया खाट पर बिठाना, कुर्सी पर बिठाना और बढ़िया तिलक लगाना, चरणों को धोना, परिक्रमा लगाना उसके। वो बुढ़िया माँ भी आखिरी में कहेगी कि बेटा तू हजारों साल जी, और उसका आशीर्वाद जो लगेगा ना वो भगवान का भी कम पड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए। बूढ़ी माँ को पानी नहीं देती है, बूढ़ी माँ को पानी नहीं पिलाती है आज की बहुएं, और तुलसी को पानी पिला रही है। बोले तुलसी शिकार करेगी ना, डोंगरगढ़ जा रही है, पहाड़ चढ़ रही है, डोंगरगढ़ जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, जय हो माँ बबलाई, और घर में उसकी एक मूर्त बैठी है, बोला फुटे आंखी नहीं देखा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हो गया भक्ति। हाँ, भगवान बंसी बजाते हैं, वराह पिडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, हयाख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे, है ना, वही आंखें श्रेष्ठ है, वही आंखें धन्य है। एक दिन भगवान थोड़ा विलंब हो गए, निधि वन में राधा रानी पहले से पहुंच गई और भगवान कुछ ज्यादा व्यस्त हो गए, तो थोड़ा विलंब हो गए। राधा रूठ गई। राधा ने कहा हम इतने दूर से चल के आते हैं, सबसे छिपते छिपाते, और हम यहाँ आकर के प्रतीक्षा करते हैं, और भगवान आप इतने विलंब से आते हैं। मान करके बैठ गई, रूठ के बैठ गई और दरवाजे को बंद कर दी। ललिता सखी ने बताया लाला को क्या कि राधा रूठ गई है, राधा मान गई है, तो जरा उसको मनाओ। तो लाला ने कहा है राधिका? बोले वो दरवाजा बंद करके उधर भीतर रूठ कर बैठी है। लाला ने दरवाजा खटखटाया, अरे सुनते हो राधिका, दरवाजा खोलो। राधिका ने कोयम, राधिका ने कहा कौन है? राधिका ने पूछा कोयम, तो उसने कहा हरि। उसने कहा क्या पूछा? कोयम द्वारी, दरवाजे पर कौन है? तो लाला ने कहा हरि, हरि हूं, भगवान हूं, हरि। तो हरि कहते हैं बंदर को, हरि कहते हैं भगवान को भी, और हरि कहते हैं बंदर को भी। राधा ने पूछा कोयम द्वारी, तो भगवान ने कहा हरि। तो राधा ने कहा हरि हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? प्रयाग गमनम शाखा मृगम, बोले पेड़ के शाखा में जाके कूदो यहाँ वहां, यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा अरे मुझे बेदरा समझ लिया ये। तो भगवान ने कहा राधे, ओ राधे, हाँ कोयम द्वारी, राधे अहम मधुसूदनम। अब नाम बदल दिया, मधुसूदन, मैं मधुसूदन हूं। तो मधुसूदन भौरा को भी कहते हैं, 6 पद वाले, मैं मधुसूदन हूं। तो उसने कहा मधुसूदन भौरा, तुम्हारा यहाँ क्या काम? भजरता कामे न पुष्पम, जाओ वृंदावन के फूलों में जा जा करके बैठ करके उसके रस को चूसो, यहाँ क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा बड़ा मुझे भौरा बना दिया, कभी बेंदरा बना देती, कभी भौरा बना देती है। लाला ने कहा राधिका कोयम द्वारी, बोले चक्री चंद्रमुखी। भगवान ने कहा मैं चक्री हूं, सुदर्शन चक्र वाला। हरि चंद्रमुखी, हरि राधिका, मैं चक्री हूं। तो उसने कहा चक्री है तो जाके पाड़े घर जा, पाड़े लोग चक्री चलाते हैं ना, यहाँ क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया आज, राधिका का मान ही नहीं रही, उठ गई है। तब प्रभु ने कहा राधा मैं तुम्हारा श्याम हूं। कोयम द्वारी, बोले
बोले श्याम। तो राधा धीरे से दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलती है तो भगवान श्याम सुंदर उसके चरणों में अपना माथा झुका देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधा। श्री राधा। और जैसे ही राधिका के चरणों में भगवान अपना मस्तक झुकाते हैं, राधा तुरंत उसको उठा लेती है। और फिर कन्हैया ने कहा, राधा ऐसे मत उठा करो, मैं हारा तुम जीती, है ना। हाँ, शक्ति तुम हो, तुम जीत गई। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दयमान प्रपन्नास्त्रास्तु अर्हकम्। अब धीरे 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 वृंदावन की जब कथा प्रारंभ होती है ना, हाँ, तो भूल जाते हैं। अभी देखो, आप बोले थे वृंदावन की कथा ज्यादा बताना, अब वो कहूंगा तो फिर सीधा रुक्मणी विवाह करूंगा फिर, है ना। इंद्र यज्ञ तो हो गया। अब इंद्र यज्ञ के बाद ये सब वृंदावन लीला चली, बहुत सारी लीलाएं चली है। एक दिन राधिका जी बहुत दिन से रूठ करके बैठी थी भगवान से, भगवान को मिलने नहीं दे रहे थे। तो भगवान ना अपना रूप बदल करके ऐसे मूंछ लगा करके पगड़ी बांध करके पहुंच गए कहाँ, बोले बरसाने। और बरसाने पहुंच करके वहां चिल्लाने लगे, क्या मनिहारी का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लो, चूड़ी चूड़ी कंगन एक से एक। और तब राधिका जी ने उसको ऊपर बुलाया है चूड़ी लेने के लिए। अच्छा अच्छा चूड़ियां दिखा रहे हैं भगवान, बड़े बड़े मूछे लगा लिए हैं, पगड़ी बना लिए हैं। और राधिका से कह रहे हैं, ये वाली चूड़ी आपको अच्छी दिखेगी, हरी वाली, ये लाल वाली अच्छी दिखेगी। तो राधिका कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। तो मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग बड़ा पसंद है, सांवरा रंग बड़ा पसंद है, मुझे श्याम पसंद है। तो क्या हरी और लाल चूड़ी लाता है, जरा दिखा कोई अच्छी सी चूड़ी। बस ऐसा कह रहे थे, भगवान की मूछें गिर गई। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। राधिका ने कहा, अरे तुम ना क्या क्या बन जाते हो मुझसे मिलने के लिए। भगवान कहते हैं, अरे राधिया, तुमसे मिलने के लिए मुझे कुछ भी बनना पड़े, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुरंत बुलाया, चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पहनाने लगे, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए राधा रमण सरकार की। भगवान राधिका जी से मिलने के लिए क्या क्या नहीं किए। कितने साल की उम्र है भगवान की? अभी 11 साल। अभी भगवान की उम्र है 11 साल, क्योंकि वृंदावन लीला 11 साल तक ही किए हैं भगवान। उसके बाद तो मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में कितने दिन तक रहे भगवान? 14 साल। तो 11 और 14 कितने हो गए? 25। और 100 साल द्वारिका में रहे। कितने साल हो गए? 125 साल। बस इतने लीला भगवान ने किए हैं, 125 साल। वृंदावन में भगवान एक बार मेहंदी लगाने वाले बन के गए थे। बरसाने गए थे राधा रानी से मिलने के लिए, तो मेहंदी वाले बनकर गए थे। क्या क्या नहीं बने राधा से मिलने। अच्छा, जो बरसाने गए हैं उसको पता है, बरसाने में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा वहां मेहंदी लगाने वाले रहते हैं। मेहंदी लगाने वाले और चूड़ियां, क्योंकि भगवान यही सब लीला वहां किए हैं राधिका जी से मिलने के लिए। एक दिन भगवान बंसीवट में बंसी बजाए। अब बंसी बजाए तो उसकी बंसी से वही आवाज निकलते हैं जिसको वो बुलाना चाहते हैं।
भगवान ने 2 बार बांसुरी विशेष बजाई है। एक बार जब ब्राह्मणों ने यज्ञ किया तो उस समय भगवान ने बांसुरी बजाई। तो उस समय जब बांसुरी बजाई तो कहते हैं वो बांसुरी की आवाज पूरे वृंदावन में गई थी। और दूसरी बार आज बजा रहे हैं भगवान बंसीवट में बैठकर, तो बोले आज पूरे वृंदावन में नहीं जा रही आवाज, तो बोले उसी के कान में जा रही आवाज जिसको भगवान रास लीला में बुलाना चाहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों का है। 7 दिनों में रास लीला के दिन बोले वही आते हैं जिसको भगवान बांसुरी से बुलाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे नए नए चेहरे दिख रहे हैं जो पिछले 5-6 दिन से नहीं आए थे, वो आज अचानक आ गए। क्यों? भगवान ने बांसुरी की आवाज उनके कानों में डाली है कि रास लीला में सबको अधिकार नहीं है। रास लीला की कथा को वही सुन सकते हैं जिसको भगवान बुलाते हैं। यहाँ पर कुछ नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो 6 दिनों तक दर्शन नहीं दिए थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 दिन तक आ रहे थे लेकिन आज नहीं आए। क्यों? भगवान चाहते हैं कि इसको रास में मैं नहीं बुलाऊंगा, और जो रास से चूक गया समझो वो भगवान के रस से चूक गया। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। इसलिए भागवत जी की कथा में आप लोग सब दिन मत आओ, लेकिन रास लीला के दिन जरूर आया करिए। कोई भी किसी भी ब्राह्मण की किसी भी पुराणवाचक कथा करे, बोले कार्ड तो रहता है, कार्ड में पढ़ लिया करो और रास लीला के दिन जाया करें। लेकिन हम और आप कितना भी कोशिश कर ले, जाते वही हैं जिसको भगवान बांसुरी की हुक देकर बुलाते हैं। आज बांसुरी की हुक लगी कितने बजे? रात को 12 बजे। शरद पूर्णिमा की चांदनी और चंद्रमा पूरी तरह से उदित है, प्रकाश है, और ऐसे समय में भगवान ने बंसीवट में बांसुरी बजाई। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, जानते हो परीक्षित कौन है? भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका वीक्षयं रंदु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, देखिए रास लीला प्रारंभ हो रही है। रास लीला किसने किया? रास लीला किसने किया? आजकल के मन मत बताओ, रास लीला कर रहे हैं। भगवान ने किया, हम किए तो क्या गलत किए? अच्छा, भगवान बन गया। रास लीला किसने किया? रास लीला नंद के लाला ने? नहीं। रास लीला कृष्ण ने? नहीं। तो किसने किया? सुखदेव जी बता रहे हैं किसने किया। रास लीला किए हैं वो नंद का लाला नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, तो कौन है? भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका। रास लीला भगवान ने किया है, नंद का लाला मत कह देना। यहां पर भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं, क्यों? नंद का लाला लिख देते ना सुखदेव जी, तो हमको और आपको यही शंका होती कि जब नंद का छोरा कर सकता है रास लीला तो हम क्यों नहीं कर सकते, जो आजकल के लोग कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, नंद का लाला ने नहीं किया, तो भगवान ने किया है, और भगवान सब कर सकते हैं। भगवान हजारों गोपियों के साथ नृत्य कर सकते हैं और उसके ऊपर दोष लगता भी नहीं है, और उसको देख करके हम और आप करें तो गड़बड़ है कि नहीं है? वो सर्व समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सब कुछ कर सकते हैं उसको कोई दोष लगने वाला नहीं है ना भाई। तो भगवान ने रास लीला करने का मन बनाया शरद पूर्णिमा को। अच्छा, आप लोग 6 दिन से यहाँ पर आया करके चढ़ाते रहते हैं भागवत में। क्या चढ़ाते हो? फूल। कोई चावल चढ़ा रहे हैं, कोई दाल चढ़ा रहे हैं, कोई साड़ी चढ़ा रही है, कोई पैसा चढ़ा रहा है। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा ही है। भगवान कहते हैं मेरा ही मुझको दे रहे हो।
सब संपत्ति भगवान की है कि नहीं है? संपत्ति सब रघुपति के आई। संसार का जितना भी ये आपको दिख रहा होगा ये सब किसका है? भगवान का। और हम चढ़ाते क्या है भगवान में? बोले यही चढ़ाते हैं जो भगवान का ही है। तो भगवान कहते हैं तू मेरा ही चीज मुझे ही चढ़ा रहा है, अपना चढ़ा। तू मुझे देना चाहता है ना, तो तेरा जो अपना है वो मुझे दे। मेरा ही मुझको दे रहा है तो क्या मतलब? ये चावल दाल साड़ी पैसा कौड़ी जमीन जायदाद ये सब भगवान के हैं कि तुम लेके चल दो। कोई लेके जाने वाला किसका है? वो भगवान का। और उसी को दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा करो जो मेरे पास नहीं है वो दो। तो किसी ने पूछा भगवान आपके पास क्या नहीं है, बताओगे तब तो देंगे। तो बोले एक चीज मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम लोगों से वही मांगता हूं। क्या नहीं है भगवान के पास? है? भगवान के पास क्या नहीं है तुझे? हाँ, भगवान के पास एक चीज नहीं है। क्या? बोले मन नहीं है, मन। तो भगवान कहते हैं जो मेरे पास है और जो मेरा है उसी को दे रहे हो। तुम्हारे पास जो है वो मुझे दो। तो क्या नहीं है भगवान आपके पास? तो बोले मेरे पास मन नहीं है, तो तुम अपना मन दे दो। तो अब मन दे दो तो कौन सा मन देना है? बोले गंदगी और कीचड़ वाला मन नहीं देना है, जो साफ स्वच्छ मन है जिसका, बोले वही मन देना है। तो गोपियों ने पूछा भगवान आप हमसे मन मांगते हैं, आपके पास मन नहीं है क्या? भगवान ने कहा नहीं, मन मेरे पास भी था लेकिन वो चोरी हो गया। तो गोपियां कहती हैं सबसे बड़े चोर तो तुम ही हो, है ना? तुम तो सबका मन चुराते हो, तुम्हारा मन किसने चुरा लिया? भगवान कहे सबका मन मैं चुराता हूं लेकिन मेरा मन राधा ने चुरा लिया। हाँ, तो मैं उस दिन से अमना हो गया हूं, अमना, बिना मन वाला। तो रासलीला करना है तो तुम लोग अपना मन दे दो। तो सब लोगों ने अपना अपना मन दिया है। आप लोगों ने भी मन दिया है कि नहीं दिया भगवान को? तभी तो आप खींच के आए हो, है ना? एक दूसरे का तार जुड़ता है तब मुलाकातें होती है। भगवान से आपका तार जुड़ा तब आप सभी यहाँ पर के आए हैं। रात को 12 बजे सारी गोपियां पहुंच गई बांसुरी की धुन सुन करके। अच्छा, बांसुरी में जब बजाते थे कन्हैया तो वही आते थे जिसके कान में नाम जाता था। किसको किसको बुलाए थे? ललिता। ललिता आए सोनिया? हाँ आए वो है। हाँ, भगवान ना बांसुरी बजाए हैं, ललिता आना मेरी कथा में करके। अच्छा, और किसको किसके कान में गई ये बात? विशाखा। हवाई विशाखा यहाँ एक आजम कोई है? विशाखा नहीं है। राधा रानी के 8 सखियां हैं, अष्ट सखी। वो 8 सखियां कौन कौन से? बोले ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, बहुत सुंदर सुंदर नाम है, चंपक लता, और रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। ये 8 राधा रानी की 8 सखियां हैं। 8 भगवान की सेवा किया करती थी। क्या सेवा किया करती थी? ये जो ललिता है ना, ये राधा रानी को रोज सेवा करती थी। क्या सेवा? बोले पान खिलाती थी। मैं उस दिन कहा था ना, राधा और कृष्ण को पान बहुत पसंद है। बंगला कपूरी वाला नहीं, मीठा पत्ते। राधा और कृष्ण को पान बहुत पसंद है। तांबुल चर्वण करते थे। आज भी निधिवन में रोज पान लगाते हैं राधा रानी को। तो ललिता सखी रोज पान का बीड़ा बना बना करके राधा की सेवा किया करती थी। विशाखा क्या करती थी? बोले कपूर को चंदन के साथ मिश्रित करके श्रृंगार किया करती थी। चित्रा नाम की गोपी जो है वो राधा रानी का अन्य 16 श्रृंगार किया करती थी। इंदुलेखा आती थी राधा के सामने और आया करके नाचती थी, ठुमका लगाती थी और राधा प्रसन्न हो जाती थी। राधा रानी को ये बहुत बड़ी थोड़ी थी, वो भी तो बच्ची है। ये बच्चा कितने साल का है? 1 साल। निचटे नान तुम्हें है ना? है 7 साल का एक आध बच्चा यहाँ पर
7 साल का नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक है। इस तरह से 8 सखियां हैं। अब भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो ये सखियां दौड़ दौड़ के आई है। इसका मतलब जान रहे हैं, आज भगवान ने रासलीला में उन्हीं को बुलाया है जो बांसुरी की हुक कानों में गई है। ठीक है, गंगा के कान में बांसुरी की आवाज गई है ना? हाँ, तो वो भी आई है, ललिता आई है, और सब दूर दूर से हमारे कुम्हारी से यशोदा मैया आई है ना? हाँ, तो वही लोग आते हैं जो रासलीला में जिसको भगवान बुलाते हैं। भगवान ने रात के समय में कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। और रात के 12 बजे सब गोपियां आई ना श्रृंगार करके, तो कन्हैया ने कहा स्वागत है, स्वागत है। जैसे यहाँ पर आप सब लोग आए तो हमारे बोधन भैया क्या करते हैं, जाके उसकी सेवा करते हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, उम्दा के मंच में आपका स्वागत है। तो यदि बोधन स्वागत कर रहा है तो ठीक है, पर यदि भगवान स्वागत करे तो उस जीव का सोच लो क्या होता होगा। भगवान कहेगा स्वागत है तो सोचो उस जीव का भाग्य ही उदय हो जाता है। पर आगे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जैसी कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा, रासलीला में वही लोग आते हैं जो महाभाग्यशाली होते हैं, स्वागत है। और उसके बाद कहा क्यों आए हो, ये गड़बड़ हो गया। कन्हैया कहते हैं पहले स्वागत है, उसके बाद कहते हैं क्यों आए हो। अब कार्ड दिए हो तो आए हैं भाई, अब बोधन ने कार्ड दिया है तो आप आए हो। अब आप आए हो और कहीं पूछेंगे कहाँ पर आए हंसते यहाँ, तो शोभा देगा नहीं देगा। पर भगवान कह रहे हैं ब्रजस्यानाम अयं कश्चित् भूतागमन कारण, आने का कारण बताओ क्यों आए हो। सारी गोपियों ने कहा ये लाला ज्यादा हमको ये सब मत पढ़ा, ज्यादा ऐंठपन मत दिखा। एक तो टाइम बे टाइम में बांसुरी बजाते हो, रात को 12 बजे सब सोते हैं और तुम बांसुरी बजाते हो, और आ गए तो पूछते हो क्यों आए हो। हम बड़भागी है। बड़भागी कौन कौन है? सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे में तुमा तो चरण अनुरागी, जे में तुम्हारो चरण अनुरागी। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना। बड़भागी क्या कहते हैं? बड़भागी कौन है? महाभाग्यशाली कौन है? बोले सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, वो माता पिता धन्य है। जे पितु मातु चरण अनुरागी, जिसका बेटा माता पिता का सेवक हो जाता है वो माता पिता धन्य है। और बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, भगवान की सेवा करते हैं। और कहते हैं कि बड़भागी बन अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अयोध्या अभागा हो गया, अयोध्या अभागा हो गया। जिसको इतना बड़ा धाम कहते हैं अयोध्या धाम, वो अभागा हो गया। बोले क्यों? बोले राम जी अयोध्या को छोड़कर चले गए। हो तो भाग्यवान कौन हो गया? बोले भाग्यवान जंगल हो गया। बड़ा भागी वन, अवध अभागी, अयोध्या अभागा हो गया और जंगल भाग्यवान हो गया। यहाँ पर भगवान कहते हैं आओ आओ स्वागत है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। रात के 12 बजे क्यों आए हो? भगवान पूछ रहे हैं। जाओ जाओ अपने पति की सेवा करो। तो सारी गोपियों ने कहा देखिए प्रभु, रात को बांसुरी बजा के बुलाते हो तो हम आए हैं,
अब रात को छिपते छिपाते बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो आप पूछते क्यों आए हो? अरे हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। तो भगवान कहे देखो, स्त्रियों के लिए एक ही सेवा है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों की सेवा करो। भगवान ने कहा तुम सब जाओ अपने पतियों की सेवा करो। सारी गोपियां थोड़ी रूठ गई। रात को 12 बजे पति की आज्ञा को ठुकराकर, ससुर और सास की आज्ञा को ठुकराकर छिपते छिपाते आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप हमको वापस भेज रहे हैं। भगवान ने कहा यदि तुमको उत्तम लोग चाहिए, पति लोग चाहिए, तो अपने पति के चरणों की सेवा करो, चाहे पति कैसा भी हो। भगवान कहते हैं आजकल की माताएं शिकायत करती हैं, कई लोग हमारे पति बहुत शराब पीते हैं महाराज, तो कैसे मैं छोड़वा डरूं? हमारे पति बहुत जुआ खेलते हैं महाराज, हमारे पति ऐसे हैं महाराज, हमारे पति वैसे हैं महाराज। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी का कर्तव्य है अपने पति के चरणों की सेवा करना। यदि वो कर देगी तो उसको उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं क्या? दुशीलो, आपके पति का चरित्र यदि गंदा है, चरित्रहीन है पति, दुशीलो, फिर दुर्भगो, आपके पति भाग्यहीन है, अभागा है, वृद्धो, बूढ़ा है, आप 20 साल की है, आपका पति 50 साल का है, तो शादी के पहले क्यों नहीं सोचा? शादी हो गई ना, बूढ़ा है, सेवा करो। जड़ो, आपके पति मूर्ख है, सेवा करो। रोग्य, बड़ा बीमारी है, लोकवा मार दिया, कैंसर हो गया, सेवा करो। धनोपीवा, गरीब है, सेवा करो। इतने ऐसे भी पति हो तो तुमको उसकी सेवा करनी चाहिए, और यदि सेवा कर देती हो तो तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम सब जा करके अपने अपने पतियों के पास जाकर सेवा करो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यहाँ की सभी माताएं बहनें अपने अपने पतियों की सेवा करती है ना? हाँ, 3 साल हो गया मुझे आते हुए उमदा में, हर साल पूछता हूं तो सब कहते हैं हाँ हाँ हम अपन पति की सेवा करते हैं, है ना? हाँ, बढ़िया, अच्छा है। पहले की माताएं क्या करती थी और आज की माताएं क्या करती हैं? पति थक हार के काम से आता है, शाम को 6 बजे माथे पर पसीना है, और पत्नी महारानी कुर्सी में बैठी है, और पति शाम को आया थक हार के, और पत्नी टीवी देख रही है, रिश्ता क्या कहलाता है ना? और पति बेचारा आया है, और पत्नी टीवी देख रही है कुर्सी में बैठे बैठे, और कहती है बैठिए ना, बैठिए ना, अर्थात उठबे तब तो बैठी हुआ। अपना कुर्सी में बैठी है और पति महोदय खड़े हैं ऐसे। बोले कैसे बनेगा भाई? पहले की माताएं क्या करती थी? जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। बोलो ना, कहते हो आप लोग अपने पतियों से? ऐसी कहते हो? तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलते हो आप लोग ऐसा? हाँ, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही मेरे देवता हो। अच्छा है भाई। पहले की माताएं ऐसी करती थी। जब श्रृंगार करते हो ना आप, दर्पण के आगे खड़ी हो करके श्रृंगार करते हो तो कहा करो
तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा। पत्नी केवल पत्नी नहीं रहती है, पत्नी कभी कभी अपने पति की सेवा मां की तरह भी करती है। प्रेम से बोलिए श्री राम। पत्नी कभी मां बनती है, कभी बोले पत्नी बनती है। हाँ, बहुत रात ज्यादा हो गया, पति को नींद नहीं आ रहा है, तो पत्नी परेशान हो गई, क्यों नींद नहीं आ रहा है, क्यों नींद नहीं आ रहा है। अपने आंचल को हिला हिला करके हवा देती है, पंखा चलाती है। वहां पर वो मां की तरह हो जाती है, भोजन परोसती है पत्नी अपने पति को, तो वहां पर वात्सल्य उमड़ जाता है। वो पति को नहीं, जैसे एक मां अपने बेटे को भोजन परोसती है। ऐसा करो मेरी माताओं, आपके पति ना जब शाम को थक हार के आए या रात को थक हार के आए काम काज से, तो कभी उसको कोशिश करना अच्छे से नींद सुलाने का। कहना, बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, तुम सब जाओ। अब भगवान की आज्ञा को कौन ठुकरा सकता है मेरे भाई। सारी गोपियां कहने लगी ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो हम जा रहे हैं। कहां? अपने पति के पास। पर ऐसा करो भगवान, हम जा रहे हैं तो हमारा मन वापस कर दो। भगवान ने कहा तुम्हारा मन किसने रखा है? गोपियों ने कहा आप ही ने तो चुराया है हमारा मन। बोले कब? कि व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चित चौर चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। गोपियों ने कहा भगवान आप छोटे थे ना, 4 साल के, तो हमारे घर माखन चुराने के लिए आते थे और माखन चुराने के बहाने हमारे मन को चुरा कर भाग गए। तब से हम अमना हो गए हैं। सारी गोपियां कहती हैं आप कहते हैं पति की सेवा करो, हम जा रहे हैं, पति की सेवा तन से करेंगे और मन है नहीं, तो बताओ आनंद आएगा? कोई तन से पांव दबा रहा है अब मन नहीं है उसका, पांव चपका ऐसे मन है इतनी भागे हैं, तो आनंद आएगा उसको? बोले नहीं आए। जब तक मन से सेवा नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। गोपियों ने कहा हमारा मन दे दो। सारी गोपियों ने कहा अरे किससे तुम विवाद कर रहे हो? ऐसा करो चलो चलो हम सब अपने अपने पतियों के पास चलते हैं, हमारा मन दे दो। कन्हैया ने कहा नहीं देंगे तो? बोले कन्हैया हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, यदि तुम हमें रासलीला में प्रवेश नहीं दोगे, यदि तुम हमें अधरामृत नहीं पिलाओगे, अधरामृत, आज गोपियां कहती हमें अधरामृत पिलाओ। अधरामृत किसको बोलते हैं? धरा माने पृथ्वी, धरा माने है। अधरामृत कहा था तो कई जन हंसत। अधर अधर इसको समझ रहे हैं, अधर और अमृत होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। यही बुद्धि भ्रष्ट है हम लोगों की, हम समझते नहीं है। अधरामृत, धरा माने पृथ्वी, अधरा, यहां पर अधरा है जो पृथ्वी पर नहीं है, वो अमृत, अधरामृत, वो हमको पिला दो, वो रस हमको पिला दो, वो रस हमको पिला दो। हम और आप क्या रस पीने के पीछे भागते हैं? आज का रस महुआ रस, सुबह पियो और शाम को उतर जाती है, शाम पियो सुबह उतर जाती है।
कोई एक बार भगवान के नाम का रस पियो, अरे पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो। वो रस का चस्का मत लगाओ जो शाम को पीते हो और सुबह उतर जाती है। कई जन के मुंह सुबह बस 7 बजे, है ना? क्यों ब्रश नहीं किया? क्या किया हूं महाराज। कैसे बस आ रहा है? उतारा है। अरे पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो। भगवान भी उनको मिलेंगे वही, कहा रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूरी लपेट कलेवर में, गीत नित्य कृष्णों के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, किसे? रसिकों के समाज में जाएगा जो। इसलिए भगवान से मिलना है तो ऐसी जगह में आना चाहिए। भगवान आप हमें रास लीला में नहीं आने देंगे, अधरामृत नहीं पिलाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो किसका बिगड़ेगा? गोपियों ने कहा आपका बिगड़ेगा भगवान, आपका नाम खराब होगा। मेरा नाम क्यों खराब होगा? सब कहेंगे, क्या कहेंगे? कि ये गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी मन से, आत्मा से, पर ये भगवान कैसे निष्ठुर है, अधरामृत नहीं पिलाए गोपियों को। तो जानते हो भगवान इस जन्म में आप हमको नहीं मिलोगे ना तो हम यहीं खड़े 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 प्राण त्याग देंगे। और कहते हैं अंतिम समय में जो जिसको याद करता है वो अगले जन्म में मिल जाता है। तो इस जन्म में आप नहीं मिलोगे ना तो हम आपको याद करते करते मर जाएंगे, तो हमको तो अगले जन्म में आप मिल ही जाओगे। हाँ, पर जब हम मर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे पता है भगवान? क्या कहेंगे? ये गोपियां इतना प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन भगवान कितने निष्ठुर है। तो एक गोपी ने कहा अरे पत्थर पे सिर मारोगे तो सिर फूटेगा, पत्थर का कुछ बिगाड़ने वाला ये तो खुद ही पत्थर है भगवान। तभी तो तुलसी ने श्राप दिया, जा पत्थरा बन जा। क्या बन गए भगवान फिर? कल दर्शन किए नहीं, शालिग्राम बन गए। तुलसी माँ ने श्राप दिया इसलिए वो पत्थर बन गया, शालिग्राम। शालिग्राम में कई प्रकार के शालिग्राम है, पर कहते हैं चक्री शालिग्राम का जो दर्शन करता है उनका जीवन धन्य हो जाता है, जिसको कल मैं आपको दर्शन कराया। जिन लोग दर्शन नहीं किए हैं ना वो सुबह आ जाना मेरे कमरे में। नेपाल की गंडकी नदी का शुद्ध शालिग्राम का दर्शन कराऊंगा, जिसके अंदर सुदर्शन चक्र बना हुआ है ना। अरे ये तो पत्थर है और पत्थर पर क्या अपना सिर लगाना, चलो चलो। तो गोपियां जब बहुत कहने लगी तो भगवान कहे चलो चलो ठीक है, हम तैयार हैं रास के लिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं इति विक्लितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामो अप्यरीरमत। भगवान ने रासलीला प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने लिखा कैसे रासलीला कर रहे हैं भगवान? अपना भुजा फैला दिए भगवान, रासलीला कर रहे हैं भगवान। भगवान की आयु कितनी है? 11 साल। अब 11 साल का बालक रासलीला करे तो क्या कोई दोष है? 20 साल का लड़का करता है तो दोष है ना। 9 साल 7 साल 11 साल के बालक, छोटे छोटे बच्चे है ना, घरगौंदी बना के, घरगुंदिया बना के जैसे खेलते हैं ना, तो कोई थाना में रिपोर्ट तो नहीं कराते कि फलाना पूरा ऐसा नहीं। ये तो बाल लीला है। भगवान अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल नर्मन खाग्रपातैः। भगवान अपने दोनों भुजाओं में गोपियों को अंग प्रदान कर रहे हैं। कितना बड़ा भागी है वो गोपियां जिसको भगवान अपने दोनों भुजाओं से आश्रय प्रदान कर रहे हैं। पर एक गलती हो गया, भगवान ने जैसे ही गोपियों को रास लीला में शामिल किया ना तो गोपियों को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया और क्या कहने लगी गोपियां आपस में, अरे सुनती हो, हाँ ये भगवान रास लीला हमारे साथ करना ही चाहते थे, जबरदस्ती ऐंठ रहे थे। तो भगवान ने कहा वाह रे गोपियों, तुमको थोड़ा सा मान दिया तो तुमको अभिमान हो गया।
होता है कि नहीं होता है हम सबको? भगवान थोड़ा सा पैसा कौड़ी आपको क्या दे देता है, हमको अहंकार हो जाता है संपत्ति का। भगवान आपको थोड़ी सी सुंदरता दे देते हैं। भगवान कितने सुंदर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान कितने सुंदर है, प्रत्येक अंग सुंदर है भगवान के, और अपनी सुंदरता में से थोड़ा सा निकाल के हमको और आपको दे देते हैं। तो हम लोगों को क्या हो जाता है, सुंदरता का अहंकार। और ज्यादातर समय माताओं का किस में खप जाता है, वह डेंटिंग पेंटिंग में, है ना। मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है, दर्पण के आगे हम खड़े हैं। कई लोग 6 बजे कथा में आते हैं, 5 बजे 6 बजे कथा में आते हैं। कई लोग इतने देर तक क्या कर रही थी भाई कि महाराज कौन साड़ी पहनाओ की देखत रहेगा, ये साड़ी वो साड़ी। भगवान ने कहा तुमको थोड़ी सी सुंदरता दिया तो तुमको अहंकार हो गया, तुम्हें थोड़ी सी संपत्ति दिया तो संपत्ति का अहंकार, तुम्हें मैंने पहलवान बना दिया तो बल का अभिमान, तुम्हें बड़ा परिवार दिया तो परिवार का अभिमान। भगवान ने कहा अरे गोपियों, तुमको मैंने मान दिया तो तुम्हें अभिमान हो गया। और देखते ही देखते भगवान आज गोपियों के मध्य से गायब हो जाते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान गायब हो गए। सारी गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, कहां चले गए श्याम, कहां चले गए, इधर उधर। तो भगवान वहां से दूर हट करके एक गोपी के पास चले गए। उस गोपी ने कहा भगवान सबको छोड़कर मेरे पास आए हो, चलो चलो रास लीला करते हैं। अब एक गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब वो गोपी को भी अहंकार आ गया। उसने कहा भगवान अब मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो मुझे आप अपने पीठ पर बैठा लीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। भगवान से कहने लगी मुझे आप अपने पीठ पर बिठाइए। वो आप लोग अपने बच्चे को ऐसे पकड़ते नहीं, ऐसे पीठ में, पीठा वहां। वो गोपी कहने लगी अब मैं नहीं चल पाऊंगी, तो मुझे आप अपने पीठ पर बिठाइए। भगवान ने कहा इसको भी अहंकार हो गया। भगवान ने पीठ पर बिठाया। अब भगवान उसको ले जा रहे हैं पीठ पे चढ़ा के। सोचो कितना भाग्यवान होगी वो गोपी। और थोड़ी दूर गए थे, एक कदम की डाली ऐसे झुकी हुई थी, उसी में भगवान का हाथ जाके लगा। भगवान ने देखा गोपी का हाथ भी उस कदम के डाल में जाके ऐसे लगा हुआ है। भगवान नीचे से गायब हो गए। अब गोपी क्या हो रही है, झूल रही है। और इधर सारी गोपियां रोते रोते चलते चलते आ रही। इधर से गए हैं श्याम, पांव के निशान देखते देखते आ रहे हैं। इधर श्याम गए हैं, देखा तो वहां पर झूला से लटक रही है। सारी गोपियों ने कहा अरे ये तुम ऐसे कैसे, तुमने हमारे श्याम को देखा? राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। अरे राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। कैसे? रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। सारी गोपियों ने कहा वो जो लटक रही थी वो गोपी कौन है? भागवत में लिखा नहीं है नाम, लेकिन कहते हैं वही राधा रानी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। आज उस राधा को भी भगवान छोड़कर चले गए। क्यों? बोले राधिका जी को भी थोड़ा सा अहंकार आ गया। भगवान का कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, भगवान का कितना भी लाडला क्यों ना हो, यदि उसको अहंकार आ जाएगा तो भगवान कहते मैं तुम्हें भी छोड़ करके चला जाऊंगा। अब राधा को साथ लेकर के सब गोपियां जमुना के किनारे आकर के पुकार रही है। भागवत जी में इसको कहते हैं गोपी गीत। गोपी गीत जीव ब्रह्म को पुकार रहा है, साधक साध्य को पुकार रहा है, भक्त भगवान को पुकार रहा है कि प्रभु आपके बिना हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। हमारा जीवन धिक्कार है जो आपके बिना भी हम जी रहे हैं। तो सारी गोपियों ने यहां पर कहते हैं 19 गोपियों का भाव दिया है। 19 गोपियों ने 19 श्लोक से
गोपी गीत गाया है। और इस गोपी गीत का आखिरी वाला जो गोपी गीत है वो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि इस अंतिम वाला 19वां गोपी गीत को सुनोगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्या है? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहमे स्तनेषु भेतासनै प्रियतधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी जटसि तद व्यथेत न किंसे कोपार्थिभिर्भ्रमतिर्भवदायुकानः। ये 19 गोपियों ने भगवान को पुकारा है। उसमें सबसे आखिरी वाली जो 19वीं गोपी है उसके श्लोक के भाव मैं बता रहा हूं। वो गोपियां कह रही है, भगवान आपके चरण इतने कोमल है, आपके चरण इतने कोमल है श्याम सुंदर, कि हम अपने स्तन में आपके चरण को रखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि आपके चरण में कहीं चोट न लग जाए। इतने कोमल आपके चरण हैं। और वो चरण आज जंगल जंगल भटक रहे हैं, वो चरण जंगल में चल रहे हैं। प्रभु ऐसा सोच करके भी हमारा हृदय कांप उठता है। प्रभु आप जहां कहीं भी हो आ जाइए। अब सारी गोपियों ने रोया। इति गोप्या प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुधा सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब 19 गोपियां जमुना किनारे ठहाका मार के रोई है। इतना जोर से रोई है, इतना जोर से रोई है कि उसके रोने की आवाज भगवान के कानों में चली गई। भगवान सुखदेव जी कहते हैं रुरुदा सुस्वर राजन। गोपियों ने रोया। किसके लिए रोया? गोपियां रो रही हैं किसके लिए? अरे बोलो तो, किसके लिए रो रही हैं? भगवान के लिए। हम और आप भी रोते हैं किसके लिए? दुकान नहीं चलत है, ये साल धान नहीं हुई, ये साल बेटी की बिहाव नहीं हुई। हमारे रोने में और गोपियों के रोने में अंतर है। गोपियां रो रही है भगवान के लिए और हम रोते हैं संसार के लिए। भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान तुरंत सुनेंगे और सुन करके हमारी पुकार को ठीक करेंगे। पर हम संसार के लिए रोते हैं और संसार उसको ठीक नहीं करता और उलझा देते हैं। रुरुदा सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के एक दर्शन के लिए सारी गोपियां बिलक बिलक कर ठाका लगा लगा करके रो रही हैं। देखिए, आपको जब बहुत दुख आए ना, आपके मन में जब बहुत बड़ा दुख आ जाए, आप बहुत बड़े कष्ट में आ जाए, तो आप अपने दुख किसको सुनाओ? महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो हम अपने दुख और संकट को किसको सुनाएं? तो कहते 3 लोगों को सुनाइए। 3 लोगों को। हम लोग किसको सुनाते हैं जब हमारे ऊपर दुख आता है? तो अपने मित्र को, अपने पड़ोसियों को। जानते हो, जब आप अपने पड़ोसी के पास जाकर रोना रोते हैं ना, तो पड़ोसी अपना कान बंद कर देते हैं। ये कर तो रात दिन रोना चाहिए। वो आपके दुख को सुनने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको देखते ही इधर उधर भागता है, ये फिर आगे रोए बड़े हैं। ऐसा तो कभी भी आपको दुख आए तो अपने दुख को किसी पड़ोसी को मत सुनाओ, घर को मत सुनाओ, मित्र मंडली को मत सुनाओ। तो किसको सुनाओ? बोले 3 लोगों को सुनाओ। कौन कौन? एक संत, कोई साधु संत, कोई सदगुरुदेव। आप अपने दुख पीड़ा को उनको सुनाइए। वो सुनने के लिए बैठा हुआ है। मेरे शिष्य बड़े संकट में हैं, वो दोनों कान खोल के बैठे हैं। एक संत, दूसरा भगवंत मंदिर में बैठा है, मुस्कुराते हुए भगवान। सबकी बातों को भगवान सुन रहे हैं, पर तब भी वो मुस्कुरा रहा है। और एक बोले आपके घर में बैठे हैं बूढ़ी माता पिता, अंतिम श्वास ले रहा है बूढ़ी माता बूढ़े पिता।
पर वो चाहती है कि बेटा तेरे जीवन में थोड़ा भी कष्ट ना आए। ये तीन लोग अभी भी कान खोलकर बैठे हैं। हम अपने दुख को किसको सुनाते हैं? गलत जगह सुनाते हैं, इसलिए हमारा दुख और बढ़ते जाता है। ये तीन जगह हम अपने दुख को सुनाए। रुदा सुसुरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियां बार बार बुला रही हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं। एक गोपी ने कहा, जानते हो प्रेम में वियोग होता है, प्रेम में पीड़ा होती है, प्रेम में जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सारी गोपियों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। सारी गोपियों ने कहा, ये कृष्ण हमें आंसू देता है, ये प्रेम आंसू देता है। अरे भैया, प्रेम में तो प्यार हो रही है, ठाका मार मार के। भगवान ने कहा, अब यदि मैं प्रकट नहीं होऊंगा तो सारी गोपियां अपनी प्राण त्याग देंगी। और ऐसे जाने से क्या मतलब जब दुनिया के लोग मुझसे रूठ जाए। और जैसी गोपियों ने ठहाका मार करके रोया, भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सारी गोपियों ने कहा, भगवान हमको छोड़ करके कहां चले गए थे? भगवान ने कहा, अरे मैं अपने प्रेमियों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो भगवान आप तो दिख नहीं रहे थे। तो भगवान ने कहा, तुम देख कहां रहे थे? बोले बाहर, और मैं छुपा था तुम्हारे भीतर। तुमने सब जगह ढूंढा, मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, गिरजाघर ढूंढा, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, पर अपने भीतर नहीं ढूंढा। अरे मैं तो सबके हृदय में रहता हूं। क्या चाहते हो? बोले हम रास चाहते हैं। रसो वैसा इति रास। भागवत जी का फल क्या है? बोले भागवत जी का फल है रास, रास में प्रवेश। रास का फल है बोले रस। और रस क्या है? बोले रस है श्री कृष्ण। रस किसको कहते हैं? श्री कृष्ण। जिसको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए बोले वही रास है। तीन प्रकार के रास हुआ है, एक रास, एक द्वंद्व रास और एक महारास। रास गोपियां ऐसे गोल से है और बीच में एक कन्हैया है, रास। द्वंद्व रास दो गोपियों के मध्य में एक कन्हैया, दो गोपियों के मध्य में एक कन्हैया, दो दो के बीच में, ये द्वंद्व रास। महारास जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर। महारास शरद पूर्णिमा रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन आसाम मध्य द्वयोर्द्वयोः। कि पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी, अर्धरात्रि की बेला, और जग में कीर्तन सत्य बताता, रास चला अलबेला। बोले रासेश्वर भगवान की जय। अब रास एक पुरुष है भगवान और सारी गोपियां, सारी गोपियां। नारद जी ने राधा रानी के पास आकर के रोया। नारद ने कहा, हे राधा रानी, हे माँ, मैं बड़ा अभागा हूं। बोले क्यों? रास हो रहा है भगवान का और मैं यहाँ नारद बनकर बैठा हूं। मैं भी नारदी होता तो मैं भी आज रास में प्रवेश पाता। राधा ने कहा, एक काम करो नारद, वो मेरा राधा कुंड है, हाँ जाओ डुबकी लगाओ। और नारद जी ने राधा कुंड में जाकर 3 डुबकी लगाई। जैसी डुबकी लगाई ना तो नारद नारदी बन गए। कानों में कुंडल, नाक में नथनी, होंठ लाली। नारद है सुंदर, अब सुंदर से सुंदर ही बन गए। छम 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 निकल करके राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। मतलब समझ रहे हैं? ऋषियों ने अपना ऋषित्व छोड़ दिया रासलीला में जाने के लिए, गोपियों ने अपना गोपित्व छोड़ दिया, पुरुषों ने अपना पुरुषत्व छोड़ दिया, यहाँ तक के देवताओं ने अपना देवत्व छोड़ दिया रासलीला में जाने के लिए। तो हमको और आपको भी छोड़ना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधा। हमको और आपको भी क्या छोड़ना पड़ेगा? ये जो हम कह रहे हैं ना, हम पुरुष है, बोले पुरुष कोई नहीं है, पुरुष केवल एक है, भगवान, और बाकी सब
गोपियां, आप लोगों को भी अहंकार है। क्या अहंकार है? हम स्त्री है। स्त्रियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ा, हम स्त्री नहीं। इसने पुरुषत्व छोड़ा। और देवताओं ने अपना देवत्व छोड़ा। किसने? महादेव ने। महादेव भी रासलीला में जाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती कहाँ जा रही हो? रासलीला में जा रहे हैं, हमें भी ले चलो। बोले आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? बोले आप पुरुष हो ना, पुरुष रूप में हो, वहां सिर्फ गोपियों को प्रवेश मिलता है। तो महादेव ने कहा भगवान का दर्शन करना है तो गोपी बन जाते हैं, हमको गोपी बना दो। क्या करना पड़ेगा गोपी बनने के लिए? बोले पहले भगवान साड़ी पहनना पड़ेगा। महादेव ने कहा तो साड़ी पहनने में क्या बुराई है, पहना दो। यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो साड़ी पहन लेते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जा पाओगे। अरे पहना दो, हम जाएंगे। और साड़ी वाड़ी पहना दिए, हाथों में कंगन, कान में बाली, भगवान शंकर के। भगवान ऐसी मोटे ताजे हैं, गोरे नारे शंकर भगवान। जब साड़ी पहने, श्रृंगार किए तो महादेव से महादेवी बन गए, शंकर से शंकरी बन गए। इतने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, इतने सुंदर। हाँ, अब मैं जा सकता हूं नहीं रास में? पार्वती ने कहा अभी भी नहीं जा सकते। बोले अब क्या हो गया, अब तो गोपी बन गया। नहीं नहीं, आपका ये वाला गड़बड़ कर रहा है, ये मूछ गड़बड़ कर रहा है ना। साड़ी पहन लोगे और मूछ रहेगा तो फिर क्या मतलब? तो क्या चाहती हो पार्वती? बोले इसको तो हटाना पड़ेगा भगवान। बोले नहीं नहीं, ये नहीं हटाएंगे, मूछ नहीं तो। हाँ, हमको तो ऐसे ही जाना है। पार्वती ने कहा ऐसे में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा यही एक गड़बड़ है ना, इसका इलाज है हमारे पास। क्या? हम ऐसे पल्लो ढांक लेते हैं ऐसे, अब इसमें नहीं दिखेगा मूंछ वगैरह। पार्वती ने कहा ठीक है, ऐसा हो सकता है, पर इसको खोलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं 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 खोलेंगे, चलो चल के बताओ। अब भगवान शंकर मोटे ताजे ऐसे, जब साड़ी पहने, पल्लो नीचे गिरे और भगवान महादेव जब चल के दिखाए ना तो धंगड़ 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 चलने लगे। पार्वती ने कहा महाभारत में जा रहे हो क्या? रासलीला में जाना है, ऐसे कोई चलते हैं? स्त्री जैसा बने हो तो स्त्री जैसा रोल अदा करो, तो कैसे चलूं? पार्वती ने कहा जैसे मैं चल रही हूं ऐसे चलो, छम 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 छम। हाँ ये ठीक है, बस ऐसे ही चलना। चलो चलते हैं रासलीला में। और इधर बंसीवट में सारी गोपियां क्या कर रहे हैं? बोले भगवान को रिझा रहे हैं भजन गा के। और उधर से पार्वती आ गई, किसको? उसको लेके महादेव को ऐसे आंचल गिरा के आए हुए भगवान महादेव। सब गोपियों ने कहा हाँ गिरजा आ गई, आओ 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 पार्वती आओ आओ। अरे ये कौन है, नई नई आई है, कौन है ये? हाँ, नवा नवा बहू एक। अच्छा अच्छा, हाँ नवा बहू। पार्वती समझा रही थी मोरे कर बैठबे ना, एती बेती मत भाग। भगवान शंकर ने कहा अरे ठीक है, पर उसका तो गिरा हुआ था, उसको क्या पता। झट से एक सही आई, अब पार्वती को ले जाकर के उधर बैठा दी। अब भगवान शंकर मैं करती बैठा हूं, ये कहाँ गए पार्वती? जहां पर जगह मिला बैठ गई। बाद में ऐसे धीरे से उठा के देखती है तो पार्वती सामने में बैठे रही, आमने सामने। पार्वती ने कहा मैंने कहा था मेरे पास बैठना, उधर चले गए। हो गया ना काम? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ, भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा आज कौन भजन सुनाएगी? आज किसका नंबर है? हाँ चंद्रावली तुम सुनाओ। तो चंद्रावली ने कहा भगवान हम लोग तो रोज सुनाते हैं, और उहिस्ता महिला मन के ठन ताल का ढेकी ताल की थी, उसमें कोई भजन गा लो सेट हो जाता है। ढेकी ताल क्या गाते हो आप लोग? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुगर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। एला किटे ढेकी ताल,
एमा कोई भजन गा दे, जस गीत लगा दे तब वो सेठ, पंथी गीत लगा दे तब वो सेठ, इसमें कोई भी गीत गा दो सब सेट हो जाता है। इसको कहते हैं ढेकी ताल। तो चंद्रावली चलो तुम गाओ। चंद्रावली ने कहा है रोज रोज वही वही हमन गातन, ऐसे करो भगवान आज नवा बहू गाही, नवा बहू आए वही गाही। पार्वती कहने लगी हो गए ना, अब आपको गाने के लिए करे। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, हमें अच्छा गाना आता है, चलो। भगवान कन्हैया ने कहा ए नवा बहू चल तो सुना। अब शंकर भगवान खड़े हो गए ऐसे और राग लगाया आ हो। सारी गोपियों ने कहा भयानक आवाज है रे। पार्वती से कहा अरे इसका आवाज इतना अवरुद्ध कैसे हो गया? बोले अभी अभी मायके का त्याग करके आई है ना, गला रूंध गया है, बैठ गया रो रो के। अच्छा अच्छा चलो चलो सुनाओ, अच्छा वाला भजन सुनाओ। अब भगवान शंकर शंकरी बने हैं, खड़े हो गए। आ एक जन गोपी की थे कुछ सुनाबे तो भाई के मत के। भगवान शंकर ने कहा राग लगाना पड़ता है ना, हाँ ऐसे पल्लो गिरे ऐसे। चलो आ एक जन गोपी की थे तोर मुंह देखा, जैसे उठाईस ना, यह बड़े बड़े मूंछों वाले भगवान हर हर महादेव। हरि ने हर को देखा, हर ने हरि को देखा। भगवान मुस्कुराने लगे, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए। देवता आकाश से फूलों की बरसा कर जय जयकार किए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब देखिए कथा का मुख्य भाव रास। रास का फल है रस। रस का मतलब होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से वही लोग मिलते हैं जिनको भगवान आज रास लीला में बुलाते हैं। और रास लीला में जाने के लिए पुरुषों ने पुरुषत्व छोड़ा, स्त्रियों ने स्त्रीत्व छोड़ा, ऋषियों ने ऋषित्व छोड़ा और देवताओं ने अपना क्या छोड़ दिया? देवत्व छोड़ दिया। महादेव महादेवी बन गए ना। तो अब रास लीला प्रारंभ होगा आपके उम्दा ग्राम में। तो आप सभी माताएं तैयार हो जाओ और जहां पर हो वहीं पर खड़े हो करके, है ना। रास मतलब जीव ब्रह्म से मिल रहा है। यदि आप अभी भी संकोच करेंगे मैं स्त्री हूं तो आप चूक जाओगे, ब्रह्म से नहीं मिल पाओगे। पुरुष लोग भी ऐसा सोचेंगे कि हम पुरुष है तो आप चूक जाएंगे कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान कहते हैं रास की कथा में आकर के जो रास नहीं किया, बोले वो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। इसलिए आप सभी लोग पुरुष लोग जो पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, आप लोग भी गोपी हैं, हम सब गोपियां हैं। हम सभी अपने पुरुषत्व को छोड़ दें, आप अपने स्त्रीत्व को छोड़ दीजिए, सब एक ही भाव में आ जाइए। हम सब गोपियां हैं। जो जहां पर है वहीं पर खड़े होकर के झूम के। और कुछ लोग ऐसे डांडिया, रास लीला इसको गुजराती में डांडिया कहते हैं, है ना। गुजराती में डांडिया और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सुवा, एक ही है। तो बस सुवा कैसे नाचते हैं आप लोगों को पता है। बस वैसी आप गोल ऐसे बना लीजिए 4-5 और बढ़िया जीव और ब्रह्म एक होने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान को अपने धारणा में लगाइए, सुर को सत्य में लगाइए, आत्मा को परमात्मा में लगाइए और एक होने का प्रयास करिए कि भगवान हम आपकी सेवा में आए हैं, हम आज आपसे एक होना चाहते हैं। रास लीला प्रारंभ। चलिए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे।
हमारे समिति वाले एक तरफ हो जाओ, इधर आओ। ये समिति वाले कौन कौन है? परीक्षित लोग इधर आओ, इधर आओ। परीक्षित लोग इधर आओ। 5 लोग हैं ना, 4-5 लोग इधर आओ। दूजे कहाँ गया? भाग्य नाचे मेरा है वहां, चलो वहां, इधर आ जाओ, आ जाओ यादव जी, कुमारी से सब इधर आओ। हाँ, महिलाओं की इधर है, पुरुषों की उधर लगाओ। और बड़े भैया कहाँ हैं? बोधन के। हाँ चलिए शुरू करिए, बढ़िया गोल बनाकर। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। पाछू वाले मन बिल्कुल खड़े। जब राधा नाचे थे, कृष्ण नाचे थे, तो तुम नाचे का जियान पड़त। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
नानरी नाना मुरसुवना तरी हरि नानरी नाना तरी हरि नानरी नाना मुरसुवना तरी हरि नानरी नाना हरि नानरे नाना मुरसुवना तरी हरि नानरे नाना तरी हरि नानरे नाना मुरसुवना तरी हरि नानरे नाना चलो मन बसरी बजाए दिया सोनार राधारानी नाच जो राधे राजवे दिया गोपे दुआला मृदंग बजे डुमाडू मुरसुवना मृदंग बजे डुमाडू तरी हरि नानरे नाना मुरसुवना तरी हरि नानरे नाना तरी हरि नानरे नाना मुरसुवना तरी हरि नानरे नाना श्याम के बिना तुम आधी तुम्हारे बिना श्याम आधे राधे 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 आंखों पर हर जो रहे अंग संग आठों पहर जो रहे अंग संग उस सांवरे की एक झलक दिखला दे राधे 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 जय हो राधे 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 जय हो राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो सरस्वर भगवान की जय हो जन नाचत रहे प्रमन के जय जय हो बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। बोले आसेश्वर भगवान की जय हो। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो ऐसे वृंदावन धाम जहाँ आनंद ही आनंद है, आज सारे जीवन को धन्य बना लिए है। ऐसे ही जैसे आज उम्दा में आकर के आप सभी ने भगवान के साथ रास लीला किया है। भगवान ऐसा कहते हैं कि रास के दिन जो कोई भी आकर के मेरे इस रास पर्व में शामिल होता है, बोले उनके जीवन धन्य हो जाते हैं। आगे भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अब भगवान को मथुरा जाना है। भगवान को मथुरा जाना है तो मथुरा से किसी व्यक्ति को भेजना पड़ा गोकुल, जो भगवान कृष्ण के बड़े लाडले हैं, उनको भेजा जाए। तो कौन है लाडले? तो बोले अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को भगवान को लाने के लिए नंदगांव गोकुल भेजते हैं और वहां से बालकृष्ण को, मित्र मंडली को, नंद बाबा को लेकर के अक्रूर जी आज मथुरा की नगरी में प्रवेश करते हैं। बोले बालकृष्ण लाल की जय। अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए
और शांत होकर के आगे की कथा आप ध्यान से सुनिए। रास में प्रवेश के बाद आनंद तो आता है, पर अब इस आनंद को थोड़ा विश्राम दीजिए और भगवान की कथा को आगे सुनिए, क्योंकि हमको और आपको रुक्मणी विवाह तक पहुंचना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आगे की कथा को सुन लीजिए। आज अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं मथुरा से नंदगांव गोकुल भगवान को ले जाने के लिए। पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है कि यशोदा के आंखों के सामने से आज उसके लाला को ले जाने के लिए कोई पहुंचा हुआ है। हृदय का टुकड़ा, आंखों का दुलारा, आज भगवान श्याम सुंदर, आज तक यशोदा ने एक मिनट भी भगवान को अपने आंखों से दूर होने नहीं दिया। आज वो भगवान यशोदा के आंखों से दूर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। विचार करिए, हमारा अपना बेटा जब थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाता है तो माता को कितना चिंता हो जाता है, माता पिता को कितना चिंता हो जाते हैं, कहते समय में आ जाना। पर यहां पर भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं मथुरा, वो भी किसके घर? बोले शत्रु के घर, कंस के घर। तो यशोदा कहने लगी, इस ब्रज में मुझे चाहने वाला कोई है कि नहीं है? क्यों? बोले यदि मेरा हृदय का टुकड़ा कन्हैया जब मुझे छोड़कर चला जाएगा तो तुझे क्या लगता है कि यशोदा जी पाएगी? मैं तो मर जाऊंगी अपने लाला के विरह में। तो क्या कोई ब्रज में मेरा हित चाहने वाला है? और यदि है तो जाते हुए श्याम को रोको कि वो गोकुल और नंदगांव को छोड़कर मत जाए मथुरा। तो सारी गोपियों ने कहा, चिंता मत करो मां यशोदा, हम गोपियां हैं ना, हम रोक देंगे लाला को। और सारी गोपियां आज अक्रूर के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं और कहती है कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, अपंडित कैसा मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। गोपियों ने कहा, अरे भलमानुस, दिखता तो बड़ा अच्छा है, क्या तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, सुंदर मुख है, पर ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हारा स्वभाव बड़ा क्रूर बना दिया है। तू बड़े क्रूर है। और कौन मूर्ख पंडित है जिसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तू तो क्रूर है। बोले क्रूर क्यों? अरे हमारे आंखों के सामने से हमारे हृदय के टुकड़े को ले जाने के लिए आए हो ना, तुम कितने क्रूर हो। अक्रूर ने कहा, देखो कंस का आज्ञा है, कृष्ण के मामा का आज्ञा है कि उनको लेकर के मैं आऊं, तो मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने आया हूं, मुझे ले जाने दीजिए लाला को। गोपियों ने कहा, यशोदा मैया वो तो मान ही नहीं रही है। यशोदा आंखों में आंसू ला करके कहती हैं, यशोदा बार बार यो झांपे, बार बार झांपे। बार बार का अर्थ होता है दरवाजे दरवाजे पर। यशोदा आज नंदगांव में सबके दरवाजे में जा जा करके रो रही है, कह रही है क्या ब्रज में मेरा हित चाहने वाला कोई नहीं है जो मेरे श्याम जाते हुए श्याम को रोक सके। यशोदा बार बार यो झांपे, बार बार झांपे। है को ब्रज में हितवा हमारो, चलत गोपाल ही राखे। जसोदा बार बार यो झांपे, बार बार झांपे। हृदय का टुकड़ा अलग हो रहा है, वो भी कौन? भगवान। सोचो कैसा लगा यशोदा को। 80 साल की उम्र में उसने लाला को पाया है
और आज वो लाला चला जा रहा है। हमारा अपना कोई जब चला जाता है छोड़कर, तो जिंदगी भर आंखों में आंसू आते रहते हैं, तू चला गया, तू चला गया। आज भगवान जा रहे हैं, यशोदा की स्थितियां कैसी होंगी। गोपियों ने कहा, अरे लाला, तुमको हमको छोड़कर जाना था तो तुम हमें रास लीला क्यों कराए, रास लीला में हमें प्रेम क्यों बढ़ाया, तुमको हमको छोड़कर जाना ही था। यदि आना अविष्ट न था तुमको, मन माखन मेरा चुराना न था। और दिखलाने वियोग के ये दिन थे, तब तो वह रास रचाना न था। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में हाय डुबोना न था। यदि जाना ही था नाथ तुम्हें मथुरा, नख पे गिरिराज उठाना न था। कन्हैया, गोपियां कहने लगी, तुमको हमें मारना ही था तो इंद्र के द्वारा बरसाए गए जल से गिरिराज उठा करके हमारी रक्षा क्यों की, मर जाने देना था जल में डूब करके। एक तरफ तो तुम प्रेम को बढ़ा दिए, ये गोपियां एक मिनट तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और एक तरफ बोले हमारे गोकुल नंदगांव को छोड़कर मथुरा जा रहे हो। ऐसे वियोग से मारने से तो अच्छा था कि हम वहीं मर जाते जल में डूब करके। सारी गोपियां कहने लगी, एरी कन्हैया पड़ू तोरी पैया, मत जा मत जा मत जा मथुरा। एरी कन्हैया पड़ू तोरी पैया। गोपियां कहने लगी, तुम चले जाओगे श्याम, हम तो मान जाएंगे, पर तेरी राधा रानी का क्या होगा कि विरह का दुख गोपी कैसे सहेंगी। चलो हम मान जाएंगे, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएंगी। राधा भी मान जाएंगी, रो रो के मर जाएंगी तेरी मैया। तेरी कन्हैया परू तोरी पैया। यशोदा रोते बिलखते आ रही है, लाला से कह रही है, लाला तुम कहीं से धूल दूषित होकर आते थे, मेरे आंचल को पकड़ करके, मेरी उंगली को पकड़कर तुम चलना सीखे थे। आज तुम मथुरा जा रहे हो, वहां तुम्हें कौन माखन खिलाएगा, वहां तुम्हें कौन प्रेम प्रदान करेगा। कि बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, अरे उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लो। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। अरे मैं तो तेरे सपनों के रंग में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला। यशोदा कहने लगी, लाल तू छोड़कर चला जाएगा, तेरी ये मैया रह नहीं पाएगी। तू चला जाएगा तो मेरे जीवन से सुख चला जाएगा। लाला ने कहा, मां कि बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ। अरे बदलेगा नसीब एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा ये गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा 100 जन्म। अरे तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला। विचार करिए, अपना बेटा जब हमको छोड़कर चला जाता है,
अपना प्रेमी जब हमको छोड़कर चला जाता है, अपना पति, अपना भाई, अपना रिश्ते नाते जब छोड़कर चला जाता है तो केवल दुख दे जाता है। पर जहां भगवान ही छोड़कर जा रहे हैं यशोदा को, तो यशोदा की दशा को कौन व्यक्त करे? सारी गोपियों ने कहा सुनो, जिंदगी में तो जहर ही जहर भरे हैं, दुख का जहर, गम का जहर, कटुवाणी का जहर, और जिसके जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हम में और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस दुख और कष्ट को पार कर सके। तो भगवान ही प्रार्थना करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन के दुख से हमको पार कर दीजिए। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये संसार जहर ही देता है, ये दुनिया जहर ही देती है, कोई अमृत देने वाला नहीं है। पर आज अमृत देने वाले हमारे भगवान आज यशोदा को छोड़कर चले गए हैं। सारी गोपियों से लाला कहते हैं सुनो, तुम लोग मेरी अनुपस्थिति में अपने अपने घर में रहकर अपने पतियों की सेवा करना, अपनी मर्यादा की रक्षा करना। क्यों? औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा, वो इज्जत से मरेगा। तो क्या पीना पड़ेगा? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो क्या करना पड़ेगा? पीना ही पड़ेगा। ये दुख, ये संकट, ये विपत्तियां, ये विपदा हमारे पास बार बार चल के आएंगी, पर मेरे भाई मेरी बहन, इन विपत्तियों से, इन संकटों से दूर मत भाग जाना। भगवान के ऊपर विश्वास करना और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु जीवन में बड़े बड़े पहाड़ जैसे संकट आएंगे, सारे ब्रजवासियों की रक्षा आपने बार बार करी है गिरिराज उठाकर, तो हमारे जीवन में भी जब दुख आएंगे, संकट आएंगे, तो हमारे आत्मा बल देना, हमें बल देना, हमें संयम देना, हमें धीरज देना और हमारे संकट को पार करना। ऐसा जब आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित हमारी पुकार को सुनते हैं। सारी गोपियों ने कहा सुनो गोपियों, हाँ आज के बाद ब्रज में कोई दूध नहीं दुहेगा, आज के बाद ब्रज में कोई माखन नहीं बनाएगा। क्यों? माखन खाने वाला तो हमको छोड़ करके जा रहा है। कि का करी दुग्ध मथानी, का करी माखन खई है। प्रश्नो, इंद्र क्रोध जब फिर से उपजा, को गिरी नख पे उठाई है। लाला तुम जा रहे हो तो तुम जा रहे हो और इंद्र नाराज होकर कहीं फिर से ब्रज में वर्षा करेंगे तो गोवर्धन कौन उठाएगा? आज भगवान कन्हैया ने कहा अक्रूर चाचा, ये प्रेम का वन है, वृंदावन प्रेम की जगह है, यहाँ ज्यादा देर रहोगे ना तो ना आप मुझे ले पाओगे ना मैं जा पाऊंगा, इसलिए रथ को जल्दी बढ़ाओ। और रथ जो है आगे जाने लगी। भगवान कहने लगे रथ गयो कन्हैया को दूर, रथ गयो सावरिया को दूर। जाने लगे रथ, सारी गोपियां रथ के सामने सो गई। कन्हैया तुमको जाना है छोड़कर तो हमारे ऊपर से रथ को ले चलो। यदि ऐसे खबर हमें होती तो रथ के नीचे हम सोती। अरे मन भयो चकनाचूर,
रथ गयो कन्हैया को दो। ना जाओ ना जाओ कान्हा, तुम बिन मुश्किल जीना, दिवस रैन तड़पेंगे पल पल, दिवस रैन तड़पेंगे पल पल, जैसे जल बिन मीना। ना जाओ ना जाओ कान्हा, ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ कान्हा, ना जाओ ना जाओ कान्हा। तुम बिन मुश्किल जीना, तुम बिन मुश्किल जीना, दिवस रैन तड़पेंगे पल पल, दिवस रैन तड़पेंगे पल पल, जैसे जल बिन मीना। ना जाओ ना जाओ कान्हा, ना जाओ ना जाओ। कान्हा। श्री राधे, तालियों की सेवा। तेरे वियोग में कैसे जिएंगे, श्याम तुम्ही बतलाओ। तेरे वियोग में कैसे जिएंगे, श्याम तुम्ही बतलाओ। विरह घूंट हम कैसे पिएंगे, ये समझाते जाओ। विरह घूंट हम कैसे पिएंगे, ये समझाते जाओ। आना जाना तय है तुम ही कहते, राधे, मन को कैसे बुझाए। आना जाना तय तुम ही कहते, मन को कैसे बुलाए। मन विह्वल पल धीर धरे ना, चातक सा अकुलाए। मन विमल पर तेरे धरेगा, चातक सा अकुलाए। विरह व्यथा से तार तार हो, विरह व्यथा से तार तार हो। विरह व्यथा से तार तार हो, विरह व्यथा से तार तार हो। रोए है मन वीणा।
कृष्ण लाल की जय। चले गए श्याम। सब ब्रजवासियों के आंखों में आज धूल झोंक कर सबको कहकर कि मैं जा रहा हूं और आऊंगा। कब आओगे बताया नहीं, आऊंगा। और भगवान के इस आऊंगा कहने पर ब्रजवासियों को विश्वास कि कभी ना कभी तो हमारे श्याम आएंगे। 100 साल तक का वियोग हुआ है। 100 साल किसको बोलते हैं? 11 साल के बाद छोड़ करके भगवान मथुरा गए और मथुरा के बाद द्वारका चले गए। 125 साल भगवान रहे पर ब्रज में किसी ने उससे मिला नहीं। बताइए, भगवान से इतना प्रेम करती थी गोपियां कि नंदगांव गोकुल में रहते थे और मथुरा कितनी दूर है? 15 किलोमीटर गोकुल से। भगवान यदि गोकुल से मथुरा चले गए हैं 15 किलोमीटर, तो क्या गोपियां जा जा करके मिल नहीं सकती थी? मिल सकती थी ना। पर एक भी गोपियां नहीं गई, पूरा वियोग सह गई। क्यों? इसलिए कि हमारे जाने से यदि उसको कष्ट होता है तो हम नहीं जाएंगे। हमारे रोने में यदि उसको सुख मिलता है भगवान को तो हम रोते रहेंगे। जिससे भगवान प्रसन्न रहे हम वही काम करेंगे। बताइए, मथुरा की नगरी में भगवान प्रवेश किए हैं और मित्र मंडली भी है, नंद बाबा भी है। मथुरा शहर है और गोकुल गांव। गोकुल क्या है? गांव। मथुरा है शहर और वृंदावन जंगल। तीनों को पवित्र करते हैं। गांव, जंगल और शहर, तीनों को भगवान पवित्र करते हैं। पर एक विडंबना यह है कि गोकुल का ग्वाला बिना पढ़ा लिखा वो आज शहर में चला गया है। गांव का व्यक्ति जब शहर में चला जाए, अब तो खैर सब शहर जैसा हो गया, ये उस समय की घटना है। सोचो, तो गांव का आदमी जब शहर जाता था ना तो इतना डरता था, वो किसी दुकान में घुसने से डरता है ना, क्योंकि शहरों की चकाचौंध अलग है। आज गांव के ग्वाले फटे फटे कपड़े पहने हुए ग्वाले शहर चल पड़े। भगवान ने अक्रूर चाचा से कहा, अक्रूर चाचा कंस मामा को बता देना हम आ गए हैं, तो चलो ना। ना अभी, बोले अभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि काम और राम एक साथ नहीं रहते ना। कंस मामा को बता दीजिए बस। ठीक है, कंस को सूचना दे दी गई, आ गए हैं। कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और गोप ग्वाल सब आए हैं। कंस ने पूरी तैयारी कर दी। ए चाणूर मुष्टिक, जितने हमारे 8 महाबलवान पहलवान लोग हैं, सबको एक एक दरवाजे में खड़ा करो। ज्यादा बड़ा नहीं है, 11 साल का है, आएगा उसको मार देना बस। देवकी का 8वां गर्भ है। पूरी तैयारी है। अब गोप ग्वाल सब फटे फटे कपड़े पहने थे। गोप ग्वालों ने कहा, लाला तू तो राजा का बेटा है, नंद बाबा का बेटा है, तेरे कपड़े तो अच्छे हैं, हमारे कपड़े तो फटे फटे हैं। हमको मथुरा प्रवेश भी नहीं देगा कंस के कार्य वहां महल में। तो कोई कपड़ा मिल जाता तो पहन लेते अच्छा अच्छा। उसी समय वो जा रहा था, कंस के कपड़े इस्त्री करके। कन्हैया ने कहा, ओ मामा, मामा जी। धोबी ने कहा, आज तक कोई मेरा भांजा नहीं हुआ, ये कहां टपक गया भांजा। मुड़ के देखा, घुंघराले केस, बड़ी बड़ी आंखें, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मामा जरा ठहरो। कौन मामा? कहां से आ गया? गांव का भांचा पूरे गांव का होता है कि नहीं होता है? एक आदमी का भांचा पूरे गांव का भांचा जैसे होता है। तो मथुरा का वो पूरा भांचा हो गया भगवान। तो मथुरा में धोबी भी रहता था, तो उसका भी भांचा हो गया। तो भगवान ने कहा, मामा जरा रुको। कहां से आ गया? गाय चराने वाला हमको मामा मामा कहता है। क्या है? नहीं, आप ये क्या ले जा रहे हो? ये राजा के कपड़े हैं, इस्त्री करके ले जा रहा हूं। अच्छा, राजा के कपड़े हैं, हमको दे दोगे क्या एक दिन के लिए उधारी में? गोबर बीनने वाला।
आ गया बड़ा भारी, अपना चेहरा देखो दर्पण में, ये राजा के कपड़े हैं। भगवान ने कहा इसकी आदत अभी तक नहीं सुधरी है। इसी धोबी के कहने से मैंने अपने भार्या जानकी को अलग किया था। ये क्या समझता है कि मैं वही राम हूं? मैं वो राम नहीं हूं, अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं। छठे साठम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करता हूं। दोगे कि नहीं दोगे कपड़े? चल ग्वाले कहीं के। दो चार और गाली दे दिए भगवान। भगवान ने कहा उस समय भी राम जन्म में ये अपने वाणी का दुरुपयोग किया था और आज कृष्ण जन्म में भी ये अपने वाणी का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए कहो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा, एक तो बोलिए मत। शांत रहने में जो मजा है वो ज्यादा बोलने में, बकबक करने में नहीं है। ज्यादा बोलिए मत, और बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सामने वालों को लगे कि हाँ अमृत टपकता है, ऐसा नहीं कि जहर उगल रहा है। जब देखो तब एक मुंह में आग लगे, ऐसा बोलते हो नहीं? हाँ जहर है इसके मुंह में, ऐसा नहीं। भगवान ने 3 मुष्टिका मारा, धोबी को गति प्रदान किए, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए। बोले बाल कृष्ण लाल की। आप लोगों को भी पता है कि ताली कब बजानी है। अच्छा देखा तो हाँ, जैसे देवता लोग देखते थे है ना, कब ताली बजाना है, कब फूल बरसाना है, भगवान लोग जानते थे। ऐसी ये लोग भी है। देवता आकाश से ऐसे भर की तो तान चालू हो जाते ही से, है ना? प्रेम से बोलिए श्री राधे। धोबी को मार दिए। मथुरा में आज बोहनी कर दिए भगवान। मथुरा में क्या करने आए हैं भगवान? अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। और आज बोहनी किससे हुआ? धोबी से। मथुरा में बोहनी हुआ धोबी से। गोकुल में कहां से बोहनी किए थे भगवान? गोकुल में सबसे पहले बोहनी किसको मारे थे? कितना? पूतना। अच्छा। अब वृंदावन में भी बोहनी किए थे भगवान। तीनों जगह बोहनी किए हैं। तो वृंदावन में किससे बोहनी किए हैं? हाँ बकासुर। ठीक है। अब देखिए जितने गोप ग्वाल गए थे वो कितने साल के थे? 11 साल। और जो कपड़े थे वो कपड़े किसके थे? कंस मामा के। वो कितने साल के थे? कंस 50-55 साल के। तो अब विचार करो 11 साल का बालक 50-55 साल वाले के कपड़ा पहने तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? हाँ, जैसे आजकल की माताएं पहनती ना, ऐसे ऊपर ले बुलका के ऐसे ढंग ढंग ले, क्या बोलते मेचकी। हाँ अरे भाई, पिता के कपड़े को यदि कोई बच्चा पहने छोटा सा तो वो ऐसी सरसर ले हसन आ जाता है नीचे, है नहीं? हाँ आजकल की माताएं ना अब साड़ियों को छोड़ रही है, साड़ियां छोड़ रही है। औरत की लाज ही सब कुछ है। औरत के लिए लाज और शर्म ही सब कुछ है। जिसने अपना लाज शर्म खो दिया बोले वो औरत औरत नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जोर से बोलिए। लाज और शर्म को बचा करके रखिए। आज माताओं साड़ियां पहनने बंद कर दिया और क्या पहन लिया आप लोग? क्या पहनते हो? रात कंजा की यहां ले मैचकी, ऐसे मैक्सी नाम अच्छा दिया, मैक्सी। मैक माने बन के आई हूं, सी देखिए मैक्सी। साड़ी में क्या होता है? साड़ी में क्या होता है? आंचल। आंचल होता है कि नहीं होता है? मैक्सिम होता है क्या आंचल? बहुत पहले वो पिक्चर आया था तो एक बच्चा अपने माँ के आंचल को पकड़ कर कहता था, माँ मुझे आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, दुनिया में मेरा कोई नहीं। अब आजकल की आप लोग माताएं हैं, अब आपके 4 साल का बच्चा आकर के रात को रोएगा और आप मैक्सी पहने हो तो क्या बोलेगा बच्चा? माँ मुझे मैक्सी में छिपा ले। हंस रही हो? हंसने के साथ में थोड़ा सा सीखिए
कि क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। आज दुर्गा माँ को आप लोग बिठाते हो चौक में, कैसे बिठाते हो? 16 श्रृंगार करके। माँ माँ की तरह दिखेगी तभी माँ कहलाएगी। पुतना बनकर जाओगी तो कौन माँ कहेगा? आज की माताएं सिंदूर लगाना छोड़ दी है, आज की माताएं चूड़ियां पहनना छोड़ दी है, आज की माताएं बोले मांग भी करना छोड़ दी है ना। माताएं मांग करती हैं तो सीधा मांग करती ना, ऐसा। कुछ माताएं मेरे जैसा मांग निकालते हैं ऐसे। अब ऐसे मांग निकालोगे तो सिंदूर को कहाँ लगाओगे? ये मां लगाई, मांग यहां निकाले हो। चूड़ियां नहीं पहनती, घड़ी पहनती है, सब बिगाड़ दिया। भगवान ने कहा अब इस कपड़े को सिलाना पड़ेगा। दर्जी के पास गए हैं, दूजे राम देवांगन के पास। ये कपड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, इसको सिल के फिटिंग में दो। तो मथुरा के दर्जियों ने कहा भगवान हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम आपकी सेवा में हम काम आ गए, लाइए दीजिए। सब कपड़े दिए। तो भगवान ने कहा नाप ले लो टेलर। तो उसने कहा भगवान हम तो नाप पिछले जन्म का लेके रखे, राम जन्म के समय से। अच्छा। तो मथुरा के दर्जी ने ऐसे देखे भगवान को ऊपर से नीचे, अब बिना टेप के सिल के दिए। सब लोग पहने, इतना शानदार फिटिंग हुआ। भगवान ने कहा मथुरा के दर्जियों को आज तुम लोगों ने हमारा श्रृंगार किया है तो मैं आज से आशीर्वाद देता हूँ, क्या वरदान देता हूँ कि आज के बाद मथुरा के दर्जियों को टेप पकड़ना नहीं पड़ेगा, बिना टेप का कपड़ा सिलेगा। चलना मथुरा हमारे साथ, आप कपड़ा सिलाने जाना हमारे पास, टेलर के पास जाना और बस कपड़ा देना और वो ऐसे ऊपर से नीचे देखेगा आपको। हाँ 1 घंटे में आ जाना। आप 10 कपड़ा दे दीजिए, 1 घंटा में 10 कपड़ा सिल के दे देगा आपको। इतना फास्ट, बिना टेप का, इतना शानदार फिटिंग कि यहाँ के दूजे राम फेल हो जाएगा टेप वाला। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ आप पहने एकदम बढ़िया दिख गए। अब गोप वालों ने कहा भगवान वैसे तो आप अच्छा दिख रहे हैं, एक चीज की कमी है भगवान। ब्रजवासियों के पास 4 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक अच्छे कपड़े जो भगवान ने पहना दिए सबको। दूसरा बोले माला, माला के बड़े शौकीन हैं, इतने बाकी बिहारी के पास इतना माला बिकता है, माला पहनते हैं ब्रजवासी। और तिलक लगाते हैं, चंदन एक से एक चंदन। और चौथा बोले आंखों में काजल लगाते हैं ब्रजवासी, पुरुष लोग भी और माताएं भी वहां काजल लगाते हैं। तो कहा अब माला मिल जाता तो अच्छा होता। एक माली जा रहा था, भगवान ने कहा ओ माली जरा ये माला आज हमको दे दो। माली भी धन्य हो गया, माली ने माला दे दिया, सब माला पहन लिए। अब तिलक बच गया है, कोई तिलक लगाने वाली मिल जाए। हाँ मथुरा शहर है, उसमें सब लोग जा रहे हैं और वहीं एक बुढ़िया कटोरी में चंदन घोर कर अंगराग लगा करके जा रही थी, लेकर जा रही थी। और कन्हैया ने आवाज लगाई मथुरा के भीड़ बाजार से, क्या कहा? ओ सुंदरी, ओ ब्यूटीफुल। अब वो कुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन लेके जा रही है। अब देखिए जिसके केस पक गए हैं, जिसका कमर झुका हुआ है और 3 जगह से टेढ़ी है, उसको कौन सुंदर कहेगा? लेकिन आज भगवान ने कहा ओ सुंदरी। तो वो बुढ़िया ऐसे लौट के देखती, कौन? मैं? हाँ हाँ हम तुम्हें ही कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो रे, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो रे। डोकरी ने कहा, मंत्रा ने कहा, आज तक किसी ने हमको सुंदर नहीं कहा भगवान, हम 3 जगह से टेढ़े ही हैं, केस पके हुए हैं, हम कहां से सुंदर? भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मैं तन की सुंदरता को नहीं देखता, तो मैं मन की सुंदरता को देखता हूं। हनुमान जी सुंदर दिखते हैं क्या? दिखते सुंदर हनुमान जी? दिखते हैं सुंदर? नहीं दिखते ना। हाँ पर सुंदरकांड का हीरो है वो। हाँ? गणेश जी सुंदर दिखते हैं? दिखते हैं गणेश जी सुंदर?
नहीं दिखते ना, लेकिन सबसे पहले पूजा। हाँ क्यों? बोले बाहरी सुंदरता काम नहीं आएगा, तो भीतर साफ स्वच्छ हो, भीतर पवित्र हो। तो भगवान कहते हैं अरे मैं ना तुम्हारी ये 3 जगह से टेढ़ी हूं, उसको नहीं देख रहा हूं, तो तुम्हारे भीतर बड़ा पवित्र है, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मजाक करता हूं महाराज, 3 जगह से टेढ़ी है। हाँ, अच्छा छोड़, कहाँ जा रही है तू, ये क्या लेके जा रही है? ये चंदन है। अच्छा क्या करती है? बोले कंस का श्रृंगार करती हूँ। धिक्कार है, कंस को श्रृंगार करती है। अरे तुम्हारे सामने में श्याम खड़े हैं, तुम्हारे सामने राम खड़े हैं, और तू काम के पास जा रही है। मेरा श्रृंगार कर दोगी? वो बुढ़िया एकदम फूले नहीं समाई। बुढ़िया ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आज मैं राम को श्रृंगार कर रही हूँ। आंखों से आंसू निकलने लगे झरझर झरझर, और भगवान को सुंदर तिलक लगा दिए, सब ब्रजवासियों को तिलक लगा दिए। भगवान ने कहा कुब्जा, ओ त्रिवक्रा, हाँ बोलिए भगवान, तुमने हमें श्रृंगार किया है, अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी तेरा श्रृंगार कर दूं। तुमने आज तिलक लगा दिया ना, इतना सुंदर लग रहे हैं। सब कहने लगे प्रभु तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागो दुल्हों सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हाँ मेरा श्रृंगार ये कुब्जा ने किया है, अब मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। 3 जगह से टेढ़ी, पैर से, कमर से, ठोड़ी से, 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने कहा ऐसे पलट गई। अब कन्हैया ने अपने एक पांव से उसके पांव को दबाया, और एक हाथ से उसके कमर को, और एक हाथ उसके ठोड़ी में रखे भगवान, और एक बार ऐसे खींचे तो स्प्रिंग लगा रहा होगा, वो सीधा हो गया। ऐसे टेढ़ी थी ना, वैसे सीधी हो गई। और सीधी होने के बाद इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर। भगवान ने कहा बहुत सुंदर दिख रही है तू, ओ हो, अब तू सचमुच में, पहले तो भीतर से सुंदर थी, अब तू बाहर से भी सुंदर हो गई है। सब देखने लगे, लक्ष्मी भी फीकी पड़ रही है। और तब भगवान ने कहा, क्या कहा? क्या खूब दिखती हो। कहना पड़ेगा ना, अरे बोलो तो। भगवान ने उसकी सुंदरता को देखकर कहा अरे कुब्जा, पहले तू कैसे दिखती थी और अब? चलने दो, हम तो भैया फिल्मी गानों को ना भगवान के भाव में बदलते हैं। भगवान कह रहे हैं अरे कुब्जा क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। तो कुब्जा कह रही आज तक किसी ने नहीं कहा, इसलिए फिर इससे कहो, कहते रहो। क्यों? अच्छा लगता है जीवन का सब सपना अब सच्चा लगता है। बोलो ना, क्या जोर से बोलो, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती। भगवान कह रहे हैं प्रार्थना करो भगवान कभी हमारी सुंदरता का भी प्रशंसा कर देना। आज भगवान सुंदरता का प्रशंसा कर रहे हैं। तो कुब्जा एकदम लजा गई, छोड़ लो भगवान, शर्मा गई। कुब्जा ने कहा भगवान क्या सचमुच में इतनी सुंदर लग रही हूं? अरे बहुत सुंदर लग रही है, तारीफ करोगे कब तक? डोकरी एकदम मंत्रा पूछने लगी, तारीफ करोगे कब तक? भगवान ने कहा मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कुब्जा ने पूछा भगवान कब तक मैं रहूंगी मन में? हाँ मन में। भगवान कहने लगे सूरज होगा जब तक नील गगन में। तो क्या कह रही है? फिर से कहो, औकाना एक बार, कहते रहो क्यों अच्छा लगता है जीवन का सब सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब, बोलो, अरे बोलो ना, क्या खूब लगती बड़ी
हाँ, भगवान ने कहा, हे त्रिवक्रा, हे कुब्जा, मुझे पाकर तुझे कैसे लग रहा है? आज मैं तुझे मिल गया ना। कुब्जा ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, आप मुझे मिल गए, तो मुझे पाने के बाद तुमको कैसा लग रहा है? तुम खुश तो हो ना? तो भगवान कहने लगे, खुश हो ना मुझे तुम पाकर, बोलो पाकर। तो कुब्जा कहने लगे, कहा बतावे भगवान, प्यासे दिल को आज मिला है सागर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर। भगवान ने कहा, और कुछ चाहिए क्या दिल में है और तमन्ना? हाँ तमन्ना। आप कुब्जा ने कहा, बहुत अच्छी बात, क्या? एक तमन्ना है भगवान, क्या दिल में है और तमन्ना? क्या तमन्ना? हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। यही मांगो, आखिरी वाला, हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। कुब्जा कहीं फिर इससे कहो, कहते रहो, क्यों? अच्छा लगता है जीवन का सब सपना, अब सच्चा लगता है। अरे बोलो ना, क्या खूब। आप लोग भी क्या? हाँ, क्यों? जीवन का सब सपना अब सच्चा लगता है। ओ भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। संसार हमको कह देना बहुत सुंदर हो, कोई काम का नहीं है। क्यों? संसार बाहरी सुंदरता को देखता है, लेकिन मेरे सरकार बाहरी सुंदरता को कम, भीतर की सुंदरता को ज्यादा ध्यान देते हैं। किसको? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, भगवान उसी को पसंद करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। आज कुब्जा है टेढ़ी तीन अंग से, लेकिन भगवान का सेवा करी है, भगवान का श्रृंगार करी है। जो भगवान को श्रृंगार करते हैं मेरी माताओं, मेरे भाइयों, भगवान उसके जीवन को श्रृंगार कर देते हैं। आज मैं देख रहा हूं कुमारी में, मैं 6 दिन हो गए आते हैं, और 6 दिन से देख रहा हूं सभी माताएं भगवान का श्रृंगार करती हैं। अच्छा लगता है जब वहां से हम लोग आते हैं तो 10-10, 15, 20-20 भगवान वहां से एक साथ नन्ही नन्ही छोटी छोटी ब्रज की गोपियां जैसे सब भगवान को लाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बहुत अच्छा, यही परंपरा और आगे बढ़ाओ, इस संस्कार को और आगे बढ़ाओ। आप जितनी माताएं बैठी है ना, अगले साल फिर मैं आऊंगा डिकेन पटेल के यहाँ, तो जितनी माताएं उमदा वाली यहाँ बैठे होंगी, सब लोग अब एक काम करना, अगले साल सब अपने अपने घर के गोपाल जी को लाया करना। क्यों? कथा सुनना अच्छी बात है, पर भगवान को कथा सुनाना बोले उससे अच्छी बात है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। कंस को गति प्रदान करे, भगवान मथुरा में रह गए, और उसके पश्चात भगवान ने काल यवन को आज गति प्रदान करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। काल यवन को मुचकुंद के माध्यम से भगवान ने आज गति प्रदान किया है। आइए अब हम सब रुक्मणी विवाह की कथा को सुने। उसके पहले अब विवाह की बात है तो थोड़ा आनंद में आ जाइए, है ना? क्योंकि विवाह के आखिरी में क्या लगा है? विवाह के आखिरी में क्या लगा है? वाह, है ना? तो थोड़ा आनंद में आइए। चलिए एक भजनों को आनंद लेते हैं, फिर रुक्मणी विवाह की कथा को आपको बताता हूं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नैनन अंतर आव तो पलक ढाप तो हेलो, न मैं देखूं और को, न तो है देखन दूं, न मैं देखूं और को, तो है देखन दूं।
अब तो फांसी लगेया अब तो फांसी लगेया लगे हथकड़ी श्री राधे मेरे भाके बिहारी से अखियां लड़ी मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी अब तो फांसी लगे हथे घड़ी अब तो फांसी लगे हथे घड़ी मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी वो मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी वो चाहे फांसी लगेया लगे हथकड़ी चाहे फांसी लगे हथे घड़ी मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी वो मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी जय हो। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं प्रेम का घर वहीं पर बनाऊंगी मैं प्रेम का घर वहीं पर बनाऊंगी मैं रिश्तों की डोर कमजोर होती है अजी रिश्तों की डोर कमजोर होती है और आंखों की बातें खामोश होती है अरे रिश्तों की डोर कमजोर होती है और आंखों की बातें खामोश होती है हरि बोल। कोई जब पूछे प्रेम का मतलब कोई जब पूछे प्रेम का मतलब तो ए मेरे बांके बिहारी हमारी उंगली आपकी ओर होती है हमारी उंगली आपकी ओर होती है गोविंद सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं प्रेम का घर वहीं पर बनाऊंगी मैं प्रेम का घर वहीं पर बनाऊंगी मैं वहाँ कीर्तन करूंगी घड़ी की घड़ी वहाँ कीर्तन करूंगी घड़ी की घड़ी मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी ओ मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी कैसे बैठे हो थोड़ा आनंद में श्री राधे। तेरी बाकी अदा ने किया बावरे तेरी बाकी अदा ने किया बावरे तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे भीजा पर असर हवाओं का है अरे अजी भीजा पर असर
हवाओं का है जय हो। और मोहब्बत पर असर अदाओं का है। फिजा पर असर हवाओं का है और मोहब्बत पर असर अदाओं का है। कोई ऐसा ही नहीं होता दीवाना मेरे मोहन, प्यारे कोई ऐसे ही नहीं होता दीवाना मेरे मोहन। कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है, कुछ कसूर तो तेरी निगाहों का भी है। राधे तेरी बाकी अदाने किया बावरे, तेरी बाकी अदाने की आवावरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सावरे, तेरे नैना हरि बोल। नैनों से नैना मिले हर घड़ी, तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी, मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी। अब तो फांसी लगे हथे घड़ी, अब तो फांसी लगे हथे घड़ी, मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी, ओ मेरे भागे बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बातें बिहारी से अखियां लड़ी। अपनी छवि बनाई के मैं तो पिए के पास गई, राधे जब छवि देखी पिए की तो जय हो। अपनी छवि भुलाए गई, गोविंद जब छवि देखी पिए की तो अपनी छवि भुलाए गई। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मोते नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मोते नैना मिलाएंगे, नैना 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 नैना, छाप तिलक सब छीन रे मोते नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन रे मोते नैना मिलाएंगे। मैं तो खड़ी थी आस लगाई, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, आस लगाई मुझे आस लगाई, आस लगाए हो जी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाई, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी चूड़ी बिंदिया सजाई, मेहंदी चूड़ी बिंदिया सजाई, मोहे सुहागन की तेरे मोते नैना मिलाई के, अब तिलक सब तेरे मोते नैना मिलाई के, काबो तिलक सब तेरे मोते नैना मिलाई के, काबो तिलक नैना 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 नैना, काबो तिलक सब तेरे मोते नैना मिलाई के, काबो तिलक सब तेरे मोते नैना मिलाई के, नैना मिलाई मोते नैना मिलाई मोते नैना मोते नैना मिलाई नैना मिलाई के मोते नैना मिलाई के मोते नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलाएंगे,
बोले श्यामरे सरकार की जय हो। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब बड़ी दिव्य कथा की ओर ले जा रहे हैं। भगवान ने आज मुचकुंद के माध्यम से काल यवन को गति प्रदान कराया और भगवान स्वयं द्वारकाधीश बन गए। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बलराम जी का विवाह पहले हुआ। आनर्त देश के राजा रैवत अपनी बेटी रेवती का विवाह दाऊ जी के साथ करते हैं। उसी दिन से दाऊ जी का एक नाम पड़ जाता है। बोले रेवती रमण सरकार की जय हो। अब भगवान द्वारकाधीश के विवाह की कथा, रुक्मणी के विवाह की कथा भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पूजा कन्या काच वरानना। बहुत ध्यान से सुनिए। विदर्भ देश के राजा नाम है भीष्मक। तस्य पंचा भवन पुत्रा, 5 बेटे और एक बेटी है। 5 बेटों का नाम रुक्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मकेशं सुसंसतिः। विदर्भ देश के राजा कुंडनपुर के राजा नाम है भीष्मक और 5 बेटे हैं। उसमें जो बड़ा बेटा है रुक्मी, ये बड़ा दुष्ट, माता पिता की बात को नहीं मानते। उसकी बेटी है, नाम है रुक्मणी। धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हुई। जब बेटी बड़ी हो जाए ना तो माता पिता को चिंता हो जाती है उनके विवाह की और योग्य वर ढूंढते हैं अपनी बेटियों के लिए। आज रुक्मणी जब बड़ी हो गई तो भीष्मक और मां शुद्धमती दोनों ने ये विचार किया कि हमारी बेटी रुक्मणी तो साक्षात लक्ष्मी है, तो हमारी बेटी लक्ष्मी है तो उसका पति भी नारायण ही हो। इसलिए अपने बेटी के लिए उन्होंने वर अपने मन में ढूंढ के रखा था कि जब भी हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो देवकी और वसुदेव के बेटे द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में हम विवाह करेंगे। मन ही मन माता पिता ने अपने बेटी भगवान द्वारकाधीश को सौंप दिए और रुक्मणी से पूछा गया, रुक्मणी तुझे भी कोई पसंद है? तो रुक्मणी ने कहा, पिताजी हमने तो नंद के लाला वसुदेव जी के पुत्र उनके बारे में ये सुन रखा है क्या कि 6 दिन के थे तो पुतना को मार डाला, फिर सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, बकासुर, अगासुर, ब्रह्मासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, बड़े बड़े दैत्यों को मारा। तो बड़े बड़े दैत्यों को मारने वाला कोई सामान्य नहीं है, वो भगवान है। तो रुक्मणी ने कहा मैं भी मन ही मन भगवान को अपना पति मान चुकी हूं। तो भीष्मक विचार किया कि अपनी बेटी के विवाह के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? बोले द्वारका जाना पड़ेगा और वसुदेव जी से चर्चा करना पड़ेगा। बेटा रुक्मी को पता चला, दुष्ट था रुक्मी। रुक्मी ने कहा पिताजी आपको मेरी बहन रुक्मणी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भाई हूं ना, उसके लिए बहुत अच्छा वर मैंने ढूंढ लिया है, आप परेशान मत होइए। तो भीष्मक ने पूछा तुमने किसको ढूंढा है? अपने बहन के लिए पति? तो उसने कहा चेदी देश का राजा शिशुपाल, वो हमारे लिए दामान का ठीक है। वो नाम क्या बताया? शिशुपाल। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी शिशुपाल की होगी? ना, लक्ष्मी किसकी होती है? सदा नारायण की होती है। पर यहां पर रुक्मी ने जबरदस्ती अपना अधिकार जमाते हुए मेरी बहन तेरी शादी मैं करूंगा। ओ पिताजी मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, मैंने अपनी बहन के लिए दामान खोज दिया है
और वो है शिशुपाल। अब नाम को सुन लो, शिशुपाल। कहां गया शिशुपाल? शिशुपाल का अर्थ होता है, शिशु माने बाल बच्चा, अब पाल का अर्थ होता है पालना। जिसका जीवन केवल अपने लिए जी लिया, जिसने अपना जीवन केवल अपने बाल बच्चे के लिए जी लिया, बोले उसी का नाम शिशुपाल। घर किसके लिए बनाया हो? लइका बर। दुकान का कर खोले? लइका बर। खेत का कर बन लइका बर। अच्छा, बस तुम अपने घर में ही सीमित हो, बस तुम अपने बाल गोपाल में ही सीमित हो। हाँ, तो लक्ष्मी कहती है जो केवल अपने लिए जीता है मैं उसके घर नहीं जाती। तो मैं तो भगवान की हुआ करती हूं। और दुष्ट रुक्मी ने क्या किया? बोले एक निमंत्रण कार्ड छपवाया और शिशुपाल को लिखकर भेज दिया कि फलाने दिन हमारे घर बारात लेके आना, मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे हाथ में दूंगा। और क्या चाहिए? शिशुपाल तैयार हो गया, पगड़ी पहना, मुकुट पहना और बारात के लिए निकल पड़े। रुक्मणी को पता चला मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, तो क्या करूं? तो रुक्मणी ने एक पत्र लिखा 7 श्लोक में और एक ब्राह्मण देव को बुलाया और ब्राह्मण देव को बुला करके कहा कि ये पत्र द्वारका ले जा करके द्वारकाधीश को आप दे दीजिए। आज वो ब्राह्मण देव आए द्वारका और भगवान वासुदेव को वो पत्र दिया। ये पत्र किसका है? बोले हमारी बिटिया रुक्मणी का है। भगवान आप पढ़िए और तुरंत जवाब दीजिए। तो द्वारकाधीश ने कहा आप ही पढ़ दो ना ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बेटी का गोपनीय पत्र है और किसी के गोपनीय पत्र को पढ़ना नहीं चाहिए, आप ही पढ़ो द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश ने कहा ब्राह्मण देवता आपका नाम क्या है? ब्राह्मण देवता ने कहा मेरा नाम सुदेव है। तो भगवान ने कहा मेरा नाम वासुदेव है, दोनों बराबर है। अब मैं पढ़ूं या तुम पढ़ो, एक ही है, पढ़ो। पर ब्राह्मण देवता ने नहीं पढ़ा, भगवान ने निकाला पत्र। इस पत्र को आज की भाषा में क्या कहते हैं? जब कोई कन्या गोपनीय पत्र लिखकर किसी लड़के को देती है तो क्या कहते हैं इसको? प्रेम पत्र। पर हाँ, ये भी रुक्मणी का प्रेम पत्र है, पर ये कैसा पत्र है? बोले भगवान के लिए एक भक्त की पुकार कि भगवान आप मेरे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। 7 श्लोक लिखा, भगवान ने पढ़ा। पहला श्लोक सुनिए कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष्कर्ण विवरैरतोंगतापम रूपम दिशा दिशमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। रुक्मणी ने 7 श्लोक लिखा। ऐसा कहते हैं कि आप द्वारका जाओगे कभी भी तो जब सबसे पहले जब पर्दा खुलता है सुबह 4 बजे, उस समय आप जाएंगे तो सबसे पहले पर्दा खुलने से पहले आज भी रुक्मणी के 7 श्लोकों को पहले बोला जाता है। उसके बाद द्वारकाधीश का पट खुलता है। ये 7 श्लोक मान लीजिए शादी के 7 फेरे हैं, एक एक श्लोक एक एक फेरे रुक्मणी लगा रही है भगवान के लिए। हम सब भी 7 श्लोकों को सुने। कहते हैं जो कोई भी आज इस 7 श्लोक को कहता है, सुनता है, बोले उसको जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या होती है? उपलब्धि होती है, वो भगवान के हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। पहले श्लोक में कहा हे भुवन सुंदर, आप तीनों 14 भुवन तीनों लोक में सबसे सुंदर है प्रभु। आपके गुणों को जो कोई भी कानों के रास्ते से सुनकर हृदय में प्रवेश करके अंदर के ताप और जलन को शांत कर देते हैं, ऐसा आपका वो गुण है। पहला श्लोक।
दूसरा श्लोक कहा, का त्वाम कुंद महति कुलसेन रूप विद्यावयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। दूसरे श्लोक में रुक्मणी ने कहा, हे प्रभु, आप जैसे कुल, आपके जैसा शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, धन, धाम वाले और कौन हो सकता है दूसरा? और इतने सूल, सुंदर रूप, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या वाले पति को छोड़कर ऐसी कौन सी कन्या है जो दूसरे का वर्ण करे? प्रभु, मैं आपको मन ही मन वर्ण कर चुकी हूँ। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि कावीर भागम निर्मस्तु चद्याराद गोमायुवन मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष। रुक्मणी ने तीसरे श्लोक में कहा, भगवान, मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं शेर के लिए बनी हूं और कोई सियार आकर के मुझे ले जाए। तो प्रभु, आप तो शेर है और ये शिशुपाल बैठा है सियार बनकर, कहीं ऐसा ना हो मुझे ले जाए, इसलिए आप आकर के मुझे ले जाइए। पूर्तिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुर्वचनाद विरलम भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रजयत् एणी गृह्णातु मेन तमघोष सुतादयोन्नेह। रुक्मणी ने चौथे श्लोक में कहा, हे भगवान, आप ही मेरा पानी ग्रहण करिए, मैं आपके लिए बनी हूं, आप ही मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल क्या, दुनिया का कोई भी पुरुष मेरा वरण क्या, मेरा स्पर्श न करे। प्रभु, आप इस दास की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। शोभाविनी तुम अजितो द्वहने विदर्भान गुप्ता समेत पृतना पति विपरीता निर्मश्च वैद्य भगत इंद्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्भवीर्य शुल्कम। पांचवें श्लोक में रुक्मणी कह रही है, प्रभु, आप अजीत है। अजीत माने आपको कोई जीत नहीं सकता, आप अजीत है। आप शिशुपाल, जरासंध आदि को पराजित कर दीजिए और पराजित करके मेरा पानी ग्रहण कर दीजिए। छठे श्लोक में कहा, अंतापुर अंतरचरिम निहत्य बंधुम त्वामुद्वहे कथामिति प्रवदाम्योपायम पूर्वे दुरस्ति माते कुल देवी यात्रा यशांबरी नवदो गिरिजामुपेयात। देखिए, 5 श्लोकों में रुक्मणी ने बता दिया कि प्रभु आप मुझे ले जाइए, मेरा वर्ण करिए। तो भगवान कह रहे हैं, अरे रुक्मणी हर श्लोक में यही कहती है, मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए, पर कहाँ मिलेगी ये तो लिखती है एड्रेस। अरे भाई, एड्रेस बताएगी तब तो मैं उस जगह पे जाऊंगा कि मुझे कहाँ से उसका हरण करना है, कहां से ले जाना है। कोई एड्रेस तो लिखती रुक्मणी। तो ब्राह्मण ने कहा, 6वां श्लोक पढ़िए ना भगवान, उसमें एड्रेस नोट है, उसमें एड्रेस को पढ़िए। भगवान ने कहा, अंतापुर अंतरचरि निहत्य बंधुम कामुद्वहे कथामितां प्रदामुपायम। क्या कहा? प्रभु, हमारे यहाँ परंपरा है कि हम कुल देवी की पूजा के लिए निकलते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐसा करना, हमारी कुल देवी वहां पर विराजती है, हम सब वहां पर निकलेंगे, तो प्रभु आप आना और मेरा वर्ण कर लेना। भगवान ने कहा, एड्रेस तो मिल गया, चलो 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 चलते हैं। अब 7वें श्लोक में कहा, सबसे सुंदर श्लोक, सबसे बढ़िया भाव। क्या कहा? यशांग्रि पंकज रजस्न पन्नम महान्तो वांछत्य ओमार पतिर एवात्म तमोपहत्यै यरहाम्बुजाचनलभे अभवत् प्रसादम जयामसून वृतकंसाचत जन्म स्यात्। इस 7वें श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें रुक्मणी माँ कहती है, हे प्रभु, आपके चरण इतने सुंदर हैं और आपके चरण की धूलि को कौन नहीं चाहता। यहाँ तक भगवान महादेव, भगवान शंकर जो देवे को देव है, वो महादेव भी आपके चरण की धूलि से स्नान करके अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। प्रभु, ऐसे चरण धूलि को यदि आपका वह प्रसाद मैं प्राप्त कर सकी तो मेरे से बड़ा और कौन बड़भागी होगा। और प्रभु, यदि वो चरण धूलि मैं यदि प्राप्त नहीं कर सकी तो आज मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरे 7 भावों को सुन करके आप तुरंत आ जाइए। भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए और आ गए कुंडनपुर। शिशुपाल अब दूल्हा बन करके आया है, पगड़ी पहन करके,
और कुल देवी की पूजा के लिए रुक्मणी अम्मा निकल पड़ी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दोत गाता, जगत जननी दामिनी ज्योति दाता। माँ रुक्मणी पार्वती मैया के सामने खड़ी है, कुलदेवी के सामने खड़ी है और खड़ी होकर के कह रही है कि हे राजकुशरी, हे गिरिराज की बेटी, हे भगवान शंकर की चकोरी, मुखचंद्र चकोरी, गजानन और कार्तिक की माता, आप कृपा करके इतना ही कर दीजिए। क्या? नमस्ये त्वां विके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। माँ रुक्मणी पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके कह रही है कि माँ मेरा पति कौन बने? बोले भूयात पतिर्मे भगवान, भगवान मेरे पति बने। कौन कह रही है? रुक्मणी। क्या कह रही है? नंद का लाला यशोदा का छोरा मेरा पति बने नहीं कह रही है। क्या कह रही है? भगवान मेरा पति बने, रुक्मणी कह रही है। अब ब्रज की कुंवारी कन्याएं जब मांगती है जमुना के किनारे, वो क्या कहती है? कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी है, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। दोनों के मांग में अंतर है। रुक्मणी कहती है भगवान मेरा पति बने, और ब्रज की कुंवारी कन्याएं कहती है भगवान हमारा पति मत बने। तो नंद गोप सुतम देवी, हे देवी नंद का लाला हमारा पति बने। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। आप लोग किसको पति बनाएंगे? नंद के लाला को कि भगवान को? कल बताना, ठीक है? नंद के लाला को पति बनाओगे तो क्या मिलेगा, और भगवान को पति बनाओगे तो क्या मिलेगा, इसके बारे में कल चर्चा करूंगा। कल फिर से एक बार पूछूंगा। आज घर में जाके रात भर सपना देखना, सोचना कि हम नंद के लाला को बनाए पति कि भगवान को बनाए पति। आज भगवान उसी समय आते हैं। गिरिराज पूजा के लिए निकली थी रुक्मणी, भगवान ने रथ से अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मणी ने अपना हाथ दिया। दोनों के हाथ में हाथ लगे, देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हो गया एक विवाह। क्या विवाह? गंधर्व विवाह इसको कहते हैं। जब कोई कन्या अपना हाथ किसी पुरुष के हाथ में दे दे बिना माता पिता से पूछे, तो इसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। आर्य समाज भी बोल सकते हो। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। उसके बाद भगवान ने उस कन्या को रथ पर बिठाया, रुक्मणी को, और हरण किए। इसको कहा राक्षस विवाह। प्रेम से बोलिए श्री राधे। क्या कहा इसको? यही ज्यादा हो रहा है आजकल, राक्षस विवाह, बिना माता पिता के आज्ञा के। भागवत कथा के माध्यम से मैं उम्दा में जो बेटियां आई हैं, जवान बेटियां, उन सभी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। क्या? अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को खोने मत देना। किसी भी अनजान की बातों में आकर के अपना जीवन तबाह मत कर देना। आजकल तिलक लगाकर आ जाते हैं, माला पहनकर आ जाते हैं और अपने आप को सनातन बता देते हैं। और हमारी बेटियां, श्रद्धा जैसी बेटियां, देखिए हो ना श्रद्धा के साथ क्या हुआ। श्रद्धा जैसे बेटियां आज उन अन्य धर्मों में जा करके मिल जाती है। बाद में
बोले उनका कत्ल कर दिया जाता है। माता पिता का नाम भी डुबा देती है, कुल खानदान का इज्जत भी गिरा देती है और अपना भी सत्यानाश करती है। भागवत कथा के माध्यम से यहाँ जो जवान बेटी आई है, मैं सभी से कहता हूँ, बेटी माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, 25 साल का बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, नौकरी लगा दिया, आज तुम बड़ी हो गई तो 5 महीने के किसी के साथ बोल क्या लिए, 1 साल किसी के साथ रह क्या लिए। बोले अपने 25 साल के माता पिता के प्रेम को ठुकरा कर बोले गलत निर्णय लेती हो, ये आपको तबाह कर देगी, किसी को सुख नहीं देगी, ना माता को ना पिता को ना तुमको, और ना तुम जिसको पसंद की हो वो भी सुख से नहीं रहेगा। इसलिए सावधान करती हैं कथाएं। भगवान रुक्मिणी को लेकर के सीधा द्वारका में आते हैं और यहां रुक्मी कहते हैं शिशुपाल से, ओ शिशुपाल पगड़ी पहनकर बैठा है, दूल्हा बनकर बैठा है, और तेरी दुल्हनिया को तो कोई आइसक्रीम खा के, प्रेम से बोलिए श्रीराध, जोर से बोलिए, तू यहाँ दूल्हा बनकर बैठा है, पगड़ी पहन के बैठा है, और तेरी दुल्हनिया को कोई दूसरा लेके भाग गया। शिशुपाल ने कहा कौन भाग गया? अरे भाई चोट्टा, चोरों का सरदार, बचपन में माखन चुराता था, गोपियों का चीर चुराता था, और आज बोले तुम्हारे दुल्हन को चुरा के भाग गया, मुड़ गड़े नहीं तो सिर गड़ा के बैठे हो। बराती लोग बोले अरे भागने दो जी, हमको भोजन से मतलब है। लेकिन दूल्हा ने कहा अरे बराती हो, तुम लोग खाओ पियो कुछ करो, मेरी दुल्हनिया भागे, मुझे तो जाना पड़ेगा। कौन लेके भागा है? वही बसदेव जी का लाला, नंद का लाला। ओ हो, तो शिशुपाल क्या कहते हैं पता है? तब तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? प्राण बचेगा तो कई रुक्मणी आ जाएगी मेरे पास, मुझे श्राप है क्या, मैं कभी जीवन में नहीं मरूंगा, मरूंगा तो इसी के हाथ मरूंगा। किसके हाथ? द्वारकाधीश के हाथ। तो मैं जानता हूं उसी के हाथ से मरना है, तो क्या वहां लड़े जाऊं मैं? आ बैल मुझे मार। रुक्मणी तो और कहीं मिल जाएंगी, नहीं गई। जरासंध से कहा जरासंध तुम चलोगे? जरासंध ने कहा अभी जाऊंगा मैं, चलो। मैं उस द्वारकाधीश नंद के लाला को मार डालूंगा। क्यों मारोगे? इसलिए कि उसने मेरी दोनों बेटियों को विधवा बनाया है। जरासंध की 2 बेटियां हैं। कौन थी वो? कंस की पत्नी। कंस की 2 पत्नियां, जरासंध की दोनों बेटियां थी। नाम क्या? अस्ति और प्राप्ति। बढ़िया नाम है जी। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और आ जाए। अच्छा यहाँ पर जितने लोग हैं सब ऐसी है नहीं? हाँ, अस्ति प्राप्ति, जितना है उतना तो है, और आ जाए, और आ जाए। तो जरासंध ने कहा चलो मैं चलता हूं, पर किसी ने जरासंध को फोन कर दिया। क्या फोन कर दिया? ए जरासंध गलती से मत चले जाना। क्यों? वो द्वारकाधीश अकेले नहीं है, तो उसके साथ बलराम हल लेकर आ गए। तो जरासंध ने कहा देखो अकेला कन्हैया होता ना तो मैं उसको पराजित कर देता, लेकिन बलराम, बोले बलराम तो मेरे गुरु की तरह है, मेरे गुरु है, तो मैं नहीं जाऊंगा। रुक्मी गया अकेले। रुक्मी ने कहा बहन तो मेरी गई है। रुक्मी गाली देते गया, ए रणछोड़ कहीं का, कायर कहीं का, डरपोक कहीं का, भाग रहा है भगौड़े कहीं का। भगवान ने रथ रोको, रुक्मणी पीछे बैठी है। क्या है रुक्मी, क्या है बोलते हो? मेरी बहन को चुरा के ले जा रहे हो? द्वारकाधीश ने कहा सुन रुक्मी, ये तेरी बहन है, तू उसका भाई है, पूछ ले रुक्मणी से मैं इसको लेके जा रहा हूं क्या। पूछते उसके पहले रुक्मणी कह रही भैया मैं अपने मन से जा रही हूं। चुप रहो। रुक्मी नाराज हो गया, हमारे कुल का तुमको जरा भी इज्जत नहीं। भैया मैं तो आपसे कहती थी कि मुझे भगवान ही चाहिए, पर आपने जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। अब गाली देने लगा रुक्मी, कायर कहीं का, डरपोक कहीं का, भगौड़े कहीं का, रणछोड़ कहीं का। ऐसा भगवान ने कहा ए सुदर्शन चक्र इधर आओ, और जैसे सुदर्शन चक्र को बुलाए तो रुक्मी ने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मेरे भाई है, मेरे भैया है, इसको मत मारिए। अरे भैया तुम्हारे हैं, इसका क्या मतलब मुझे गाली देगा? उधर से दाऊ जी आ गए, बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा कन्हैया क्या हुआ? बोले देखो ना भैया मुझे गाली देता है, ये क्या कहता है? बोले कायर कहीं का कहता है, डरपोक कहीं का, भगौड़े कहीं का, ऐसा कहता है।
तो क्या करोगे? बोले मैं इसको मार डालूंगा, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे रहा हूं। तो दाऊ जी ने कहा देखो क्रोध करना अच्छी बात है, फिर हर जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। और उसी समय रुक्मणी अपने आंचल को ऐसे गिरा के इधर ऐसे करी। क्यों? दाऊ जी कौन है? कन्हैया के बड़े भाई। तो रुक्मणी के क्या लगे? जेठ, है ना। तो भगवान ने कहा दाऊ से, ए दाऊ जी थोड़ा दूर से बात करिए, दूर से। क्यों है? ये जानते हो कौन है? कौन है? बोले ये आपकी बहू है, मेरी पत्नी है रुक्मणी। और ये बोले इसी का भाई है। तो दाऊ जी ने कहा अच्छा तुम भी बिना बताए कर लेते हो कन्हैया, ये कौन है? पत्नी, ये उसका भाई। तो तुम्हारा क्या लगा? काला गीस पूछता हूं तुम्हारा। रुक्मणी उसकी पत्नी है और रुक्मी उसका भाई है, तो कन्हैया की क्या लगे रुक्मी? हाँ वही समझ जाओ। तो भगवान ने कहा अब इसने गाली दी है, चाहे रिश्ता जो भी हो इसको दंड तो मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? तो भगवान ने उसके केस को पकड़ा और 4 जगह से ऐसे 5-6 जगह से चंड मुंड किए और काला पोत करके वहीं छोड़ दिए। तो रुक्मी ने कहा ए कन्हैया मुझे मारना था तो जान से मार दिया होता, तुमने अधमरा छोड़ा है, मैं फिर से अब सैनिक इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा। भगवान ने कहा देखेंगे। और भगवान द्वारका निकल आए। आज द्वारका में भगवान का वैदिक रीति से विवाह संपन्न होने जा रहा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आज ये उमदा का ग्राम बोले द्वारका की तरह सज गई है, द्वारका बन गई है। और रुक्मणी मैया आप सबकी बेटी बन करके आज द्वारकाधीश को विदाई करेंगे, विदा करेंगे। इसलिए आप सभी बड़भागी है। भागवत की कथा में आज के दिन मां रुक्मणी को कन्यादान करते हैं। वो माता पिता और भी ज्यादा फल प्राप्त करते हैं जिसकी बेटियां नहीं होती। जिनकी अपनी बेटियां नहीं होती उनको रुक्मणी माने साक्षात लक्ष्मी को अपना बेटी मान करके दान करना चाहिए। कैसा दान करना चाहिए? जैसे एक माता पिता अपने बेटी का विवाह करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज द्वारका में आकर के मंडप सजाई गई, खूब जोर शोर से ब्राह्मणों को बुलाया गया और विवाह तय किया गया। आइए 2 मिनट के लिए कथा को विश्राम देंगे, उसके पश्चात कुछ भजन गाएंगे, तब आप लोग विवाह की तैयारी कर लीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, राधे श्री राधे। हमारे बीच हमारे ग्राम के जय द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान द्वारकाधीश दूल्हा बनेंगे और मां रुक्मणी दुल्हन बनकर के आपके बीच में आएंगी। लीला को आप जल्दी से जल्दी लाइए और तब तक भजनों का आनंद लेते हैं। जोरदार दोनों हाथों से तालियों की सेवा दीजिए। आप सभी आज घराती बन करके हैं रुक्मणी की तरफ से, और बाराती लोग उधर से अपना ढोल बजाते आएंगे, वो लोग बाराती बनकर आएंगे। तो घराती और बाराती दोनों को आज शादी की लड्डू प्रसादी में दिए जाएंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और कल संध्याकालीन समय में सुदामा चरित्र, उसके लिए आप लोग पोटली तैयार कर लीजिए। और भागवत जी की चढ़ोतरी, बिना दक्षिणा के यज्ञ की संपूर्णता नहीं है, इसलिए पत्र पुष्प फल जो भी आपके मन में बने। कल विश्राम दिवस है, भागवत जी की चढ़ोतरी, पहले सुदामा चरित्र, फिर परीक्षित मोक्ष, भागवत जी की चढ़ोतरी, फिर भागवत जी का भ्रमण। वो बोधन साहू जी आपको जानकारी दे देंगे कि भ्रमण कहाँ से कहाँ तक निकलेंगे। तो आइए जो लोग बैठे हैं अब हाथ को स्वतंत्र कर दीजिए और तालियों की सेवा देते हुए मुस्कुराते हुए, जैसे विवाह में जैसे सब मुस्कुराते हैं ऐसी आनंद में आए। चलिए। श्री सुखदेव पटेल नारधा वाली की ओर से भागवत भगवान में 120 रुपया, महेश कुमार और भावेश कुमार की ओर से भागवत भगवान में 101 रुपया अर्पण हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आयोजक समिति भी अपनी पूरी तैयारी कर लें। द्वारकाधीश को चाहे इसको न्यौछावर कह लीजिए, समिति को जो न्यौछावर करने हैं आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आओ, आयोजक समिति से आदेश आया, छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत भी गाना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा होते है तेल माटी चूर माटी,
तो आओ पहली मड़वा छवाते फिर चुरमाटी जाओ ही पर्रा धर के तैयार रही ढेड़ीन सुहासिन मन फिर तेल हल्दी ओकर बाद फिर टिकावन आओ मेरी सखियों जरा मेहंदी लगा दो। पहले थोड़ा सा सखियों लोग तैयार हो जाओ और थोड़ा सा झूम लीजिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। एक बार चुरमाटी जब ये मन तैयार नहीं भाई सुहासिन मन पर्रा धर के सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्निरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्निरे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो कराई दो, उनको बुला के हंस मेवा तो कराई दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो ना छूटे, ऐसा वरु
कबू न छूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबू न टूटे। ऐसा वजू दूल्हा जो कबू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबू न छूटे। अटल सुहाग की बिटिया सजाई दो, अटल सुहाग की बिटिया सजाई दो। अटल सुहाग की बिटिया सजाई दो, अटल सुहाग की बिटिया सजाई दो। मुझे श्याम जय हो। दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। जय हो। चुरमाटी जब ये मन तैयार है कि नहीं है? पर्रा उर्रा बोहो के तैयार रहो। चलिए जल्दी करिए, बाराती लोगों को जल्दी बुलवाइए। तोला पर्रा बोहिल नहीं आवे में, धीरे 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 अपन नुगराला तीर धीरे 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 अपन नुगराला तीर धीरे धीरे। तोला पर्रा बोल तोला पर्रा तीर धीरे 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 अपन नुगराला धीरे धीरे अपन नुगराला तीर धीरे 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 अपन नुगराला तीर धीरे धीरे। तोला साबर धरे नहीं आवे में, धीरे 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 अरे धीरे 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 अपन नुगराला तीर धीरे 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 अपन नुगराला तीर धीरे धीरे। तोला साबर धरे नहीं आवे मीर धीरे धीरे अरे धीरे धीरे अरे धीरे 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 अपन धोती तीर धीरे 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 अपन धोती तीर धीरे धीरे। तोला तोला माटी कोड़िल नहीं आवे मीर धीरे 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 अपन पागल तीर धीरे 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 अपन पागल तीर धीरे धीरे। तोला पर्रा
तेल हल्दी चढ़ाऊ नहीं। तेल चढ़ी गे